बोर्ड एग्जाम में, और जेईई में तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है और बड़ा इजी होता है, सब बहुत आसान होता है। यस बेटा, विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, इसकी चर्चा अपन बिल्कुल एंड में करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी जोरों शोरों से और बहुत जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध। अच्छा देखो, पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, हमें करना क्या क्या होगा। ठीक है, हमें किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में निम्न चीजें ज्ञात करनी है। किसी भी परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? धारा ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी होती है, धारा ज्ञात करनी होती है। अब देखो धारा को अपन कैसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू, अपन लिखते हैं आई नॉट, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, ओमेगा टी प्लस कलांतर फाई। ठीक है बेटा, तो हमें अब यहाँ पर क्या क्या चीज ज्ञात करना है? मेनली एक आई नॉट और दूसरा कलांतर, दो चीजें ज्ञात करनी है मेनली, एक आई नॉट और दूसरा कलांतर। आई नॉट क्या? धारा का शिखर मान, तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी नॉट बटे प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, वी नॉट आपको सवाल में दिया जाता है। ठीक है, आपको दिया जाएगा, दिया है कुछ भी दिया जाएगा आपको, लाइक वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपको क्या दिया बेटा? वी दिया है। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध। तो हमें एक चीज तो पहला क्या निकालना है? प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, प्रभावी प्रतिरोध। अगर हमें प्रभावी प्रतिरोध मिल गया तो अपना आधा काम हो गया। दूसरा क्या ज्ञात करना है? हमें फाई ज्ञात करना है। फाई क्या है? वी व आई के बीच कलांतर, बीच कलांतर, वी व आई के बीच कलांतर। ठीक है, ये ओमेगा प्लस माइनस फाई भी हो सकता है, प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमें वी नॉट पता है, ओमेगा टी पता है, ओमेगा टी से और इसकी कला में क्या अंतर है? इसकी कला है ना, साइन के अंदर जो कोण होता है ना, उसको हम कहते हैं कला, उसको हम क्या कहते हैं? कला। तो ये क्या है बेटा? कला है। इधर ओमेगा टी और इधर ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई। तो हमें मेन चीज क्या ज्ञात करना होता है बेटा? यहाँ पर एक तो प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है और दूसरा फाई जो वी और आई के मध्य कलांतर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए अब इसको अपन कैसे देखेंगे अलग अलग सवालों में, सवालों से चीज क्लियर होगी। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं बेटा, रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने एक एसी सोर्स लगाया है, इसका संकेत ऐसा होता है। ठीक है, इसके दूसरे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, प्रतिरोध कितना है? आर, और मान लीजिए इसमें कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या है? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो बेटा, हम यहाँ पर लूप का नियम लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, हमें प्रतिरोध मिला है ना, लूप लॉ एक ही हथियार है किसी भी सर्किट में हमारे पास, दैट इज लूप लॉ, लूप लॉ। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, हमें प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध के समान मध्य विभवांतर आई आर, फिर हम आगे बैटरी मिली और ऋण सिरा, तो माइनस का v इज इक्वल टू जीरो, माइनस का v इज इक्वल टू जीरो। तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया बेटा? v अपॉन r मिल गया बेटा। और यहाँ से हम i बराबर क्या लिख लेंगे बेटा? ये v की जगह क्या लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन r इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो i बराबर अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं? आई नॉट अपॉन r, आई नॉट सॉरी वी नॉट अपॉन r को हमने आई नॉट मान लिया, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बरोबर। तो अब देखिए बेटा, यहां से हमारे पास v कितना है? v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और i बराबर कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर जहां आई नॉट बराबर क्या है? जहां आई नॉट हमने किसको माना हुआ है? आई नॉट क्या? वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा, हमें आई नॉट मिल गया, सर मिल गया। अब हम बात करते हैं कलांतर की। तो वोल्टेज की कला साइन ओमेगा टी, इसकी भी कला में ये साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, तो हम कहेंगे दोनों की कलाएं समान है। तो इस केस में हम एक नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के बेटा यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं कि v वोल्टेज व धारा i समान कला में है, समान कला में है, समान कला में है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम धारा को यहाँ बनाते हैं, धारा इधर है तो वोल्टेज भी बेटा इधर ही बना दोगे, धारा इधर है तो बेटा वोल्टेज भी इधर ही होगी। v और i दोनों ही समान कला में, ये वोल्टेज और ये i दोनों के मध्य कलांतर शून्य है, दोनों के मध्य कोण कितना है? शून्य है। तो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रभावी प्रतिरोध है, प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है, तो अपन प्रभावी प्रतिरोध कैसे लिखते थे? आई नॉट बराबर हमने क्या कहा था? वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, अरे पगले, प्रतिरोध। तो प्रभावी प्रतिरोध बेटा यहाँ पर कितना है? आर ही है। ठीक है, कैसे तुलना करो? आई नॉट को हम क्या कह रहे हैं? वी नॉट अपॉन आर आया है, तो यहाँ पर बेटा इस पर्टिकुलर केस में प्रभावी प्रतिरोध का मान किसके बराबर है? आर के ही बराबर है। तो प्रभावी प्रतिरोध बराबर आर, प्रभावी प्रतिरोध कितना है? आर। तो मेन चीज है कलांतर कितना हो गया भाई साहब? मेन चीज यहाँ पर कलांतर कितना हो गया भाई साहब? शून्य। प्रभावी प्रतिरोध कितना है? आर, और कलांतर कितना है? शून्य। समान कला में है तो कलांतर शून्य। ठीक है, तो 1 2 3 मेन चीजें होंगी। अब समझना, अब हम अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट। सीखना बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान, इससे आसान बेटा कुछ है नहीं, भगवान ने बनाया ही नहीं। भगवान बनाना चाहते थे लेकिन फिर भगवान ने कहा कि जाओ इससे आसान कुछ और बना देंगे ना, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो भगवान ने कहा कि चलो सबसे आसान चीज हम यही रखते हैं, यही सबसे आसान चीज है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मजाक करता ही नहीं हूं, आप सभी को पता है दैट अमित प्रजापति नेवर मेक्स फन। v इज इक्वल टू कितना? वी नॉट साइन ओमेगा टी। फर्क क्या है? पहले भी कैप्चर होता था, लेकिन पहले बैटरी होती थी देसी, डीसी बैटरी होती थी। अब बैटरी कौन सी है? एसी। और कोई बदलाव नहीं है, वही लूप के नियम है, वही सारे नियम है जो कि पहले हुआ करते थे। यहाँ से बैटरी से मान लीजिए आवेश निकला, यहाँ इससे आवेश आया क्यू, ठीक है, धारा बह रही है आई, तो आई धारा के कारण बेटा इस प्लेट पर आवेश गया पॉजिटिव, इस पर आवेश गया नेगेटिव, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू और यहाँ पर आवेश माइनस क्यू। अगेन
हम लूप लॉ की बात करेंगे, तो लूप लॉ क्या करें, यहां से चले तो यहां से चले, पहले मैं कैपिटल मिला, कैपिटल की धन की प्लेट क्यू बाई सी, कोई नियम नहीं बदला, क्यू बाई सी, आगे गए बैटरी मिली, एसी उसका ऋण सिरा बनाया हुआ मैंने, यहाँ कौन सा सिरा बनाया हुआ, ऋण सिरा, सवालों में दिया जाएगा कि कौन सा सिरा ऋण का कब और कौन सा धन का। यहाँ पर नहीं दिया गया तो यहाँ पर सवाल हम हल कर रहे हैं तो हम अपने मन से मानेंगे, अपने मन से मानेंगे, हमने ये धन का लिया, ऋण का लिया, ये धन का है इसलिए धारा इधर जा रही है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान कितना आ गया, सी इंटू वी, क्यू का मान कितना आ गया दोस्त, सी इंटू वी। अब देखो यहाँ से क्यू बराबर कितना है, सी इंटू वी, वी की जगह क्या लिख लोगे सर, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको कुछ भी कठिन लगे तो बताना, इससे आसान आप खुद कहोगे मास्टर मास्टर इससे आसान कुछ नहीं है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में इससे आसान कुछ नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, धारा, हमें आवेश नहीं चाहिए, हमें आवेश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें धारा चाहिए है ना, धारा निकालते हैं, तो इसका अवकलन कर दो, वो भी दिन धारा अवकलन करना बेटा, तो इसका अवकलन डी क्यू बटे डी टी, यस सर, सी कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, साइन का अवकलन कितना हो गया, साइन का अवकलन हो गया cos, cos ओमेगा टी, फिर गुणा में हम ओमेगा का अवकलन करेगा, इसका अवकलन करेगा ओमेगा का, तो ये हो गया आई, तो ये हो गया ओमेगा सी इंटू वी नॉट cos ओमेगा टी, इस तरीके से हमें मान मिल गया फिलहाल। तो कल की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, हमें धारा ऐसी मिली है, धारा ऐसा मिला है। अब इसको हम क्या कहते थे बेटा, इसको हम कहते थे आई नॉट, इसको क्या मान लेते हैं बेटा अपन, अधिकतम धारा आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू हम कैसे लिख देगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी। अब देखो बेटा हमें कलांतर भी देखना है, ध्यान दीजिएगा कलांतर। तो वोल्टेज किसमें दिया है बेटा, साइन में, वोल्टेज दिया है साइन में, और यहाँ पर क्या है cos, तो क्या हम cos को भी साइन के पदों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप बताओ बेटा कमेंट में, इस cos को हम साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, इस cos को हम साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं बेटा, आई नॉट हमने इसको माना हुआ है, ओमेगा सी इंटू वी नॉट को, इसको हमने आई माना है, आई नॉट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मास्टर लिख दो, मास्टर लिख दो, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कितना हो गया, cos ओमेगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos ओमेगा टी, माइनस नहीं भाई प्लस आएगा। देखो इसका मान निकालो है ना, इसका मान निकालो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव होगा, साइन किस में बदल जाएगा cos में, साइन किस में बदल जाएगा बेटा cos में। तो हमने इसको ही ऐसे लिख दिया, इसको ही बेटा हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें धारा मिल गई, ये हमें धारा मिल गई। अब दो मेन चीजें हमें देखना है, कलांतर और प्रभावी प्रतिरोध। तो पहले क्या लिखना चाहिए, तो सर पहले हम कलांतर लिखेंगे, तो कलांतर की चर्चा करेंगे। तो v बराबर बेसिकली कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ मास्टर, आई बराबर कितना आयो, आई बराबर आयो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। वी नॉट आई नॉट को तो कला से कोई लेना देना नहीं है, माइनस नहीं आएगा, टुल्लू बाबा टुल्लू आदित्य, माइनस नहीं आएगा, तुम एकदम गधे हो चुके हो, ये बेसिक गणित है, तुमने 11वीं 12वीं सबका गणित पढ़ लिया, फिर भी कह रहे हो माइनस आएगा, तुम निराट निपुण निसंख्य निशुद्ध विशुद्ध, बहुत कर्मठ गधे हो तुम, कैसी बातें करते हो, इतने बड़े हो गए हो, तुमको ये नहीं पता कि साइन 90 प्लस थीटा का हो वैसे cos थीटा हो वैसे, तुम्हें ये नहीं पता क्या, हम क्या कह रहे हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू cos थीटा कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हम, इक्वल टू क्या जाएगा cos ओमेगा टी। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो, साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख लो, या 90 प्लस ओमेगा टी लिख लो, cos ओमेगा टी आएगा, माइनस कहां से आ जाएगा, फिर कहते हो सर आपने हमको गधा कह दिया, हरकतें तुम कर रहे हो चील जैसी, हिरण जैसी हरकतें कर रहे हो, जो हम तुम्हें हिरण कहें, गधे जैसी हरकत कर रहे हो तो हम क्या कहें, तुमको हिरण बोलें, क्योंकि हरकतें तुम्हारी जानवर जैसी हैं, चाहे हिरण हो चाहे गधा, चाहे हम तुमको शेर क्यों ना कहें, शेर क्यों ना कहें, वो भी है जानवर ही। बेटा 90 माइनस थीटा भी तो सही है, लेकिन बेटा यहाँ प्लस ओमेगा टी है ना, प्लस ओमेगा टी है, माइनस ओमेगा टी है क्या, प्लस का ओमेगा टी है भाई, ये प्लस का ओमेगा टी है, वो क्या है सर, अब माइनस क्यों लगाते बेटा यहाँ पर, ये कैसे आ जाएगा बेटा, सेम अगर हमने यहाँ माइनस लगा दिया, ओमेगा टी माइनस 90 करता हूं मैं, चलो ओमेगा टी माइनस 90 किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है क्या, हम cos ओमेगा टी की जगह ये लिख रहे हैं, cos ओमेगा टी की जगह लिख रहे हैं, अगर माइनस cos ओमेगा टी होता तो ऐसे लिखते बेटा, माइनस इसमें लगा है क्या, हम तो आपसे कह रहे हैं इससे इस पे पहुंच सकते हैं क्या, हम इससे इस पे पहुंच सकते हैं क्या, सर पहुंच जाएंगे। अगर यार तुम टाइम बर्बाद करवा दो, तुम निराट गधे हो यार, अगर मैं ऐसे इसको लिख लूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख दूं, तो इसका मान कितना आएगा, आई बराबर आई नॉट माइनस का cos ओमेगा टी, माइनस का cos ओमेगा टी, तो आई बराबर कितना आ गया, माइनस आई नॉट cos ओमेगा टी। तो बेटा हमारे पास माइनस cos ओमेगा टी था क्या, ये यहाँ माइनस cos ओमेगा टी था क्या, इसकी वैल्यू आएगी माइनस cos ओमेगा टी, तो माइनस कहां से लेके आओगे, माइनस यहाँ है ही नहीं गधे, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा तुमको आईटीएन बनना है। चलो आइए, अब देखो एक बालक पूछा कलांतर क्या होता है, तो बेटा जो ये होता है ना, इस साइन cos, इसको हम कहते हैं कला, इसको हम क्या कहते हैं कला, तो इस कला का अंतर क्या कहलाता है, कलांतर। आप ये समझो, कौन है वही कला है, कौन है वही कला है, और कौन का अंतर इस कलांतर, ठीक है। और ये हम तुलना कब करते हैं, जब ये साइन है तो ये भी साइन हो, ये cos हो तो ये भी cos हो, ऐसा नहीं करते कि ये साइन में है ये cos में है तब हम कौन कंपेयर कर रहे हैं। एक वो काजल अभी भी नहीं मान रही, कह रही सर माइनस होगा, बेटा तो माइनस लगा लो, जाओ तुम्हें नंबर भी माइनस में मिलेंगे। अब देखो इनका कलांतर चेक करें, यहाँ है ओमेगा टी और यहाँ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस बाई टू, तो इनके मध्य हम बात करें कलांतर की, कलांतर कला का अंतर, v व i के बीच, v व i के बीच कलांतर, v व i के बीच कलांतर, ये कितना है पाई बाई टू है, दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है पाई बाई टू, 11वीं क्लास बच्चे समझ जाते हैं बात, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आगे कौन है, कलांतर में क्या होगा, जब दो चीजों का अंतर होता है ना, अंतर, तो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, या कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, दो चीजों में अगर अंतर है तो एक आगे होगा एक पीछे होगा, आगे कौन है, तो हम कहेंगे देखो वोल्टेज की कला है ओमेगा टी, धारा की कला है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि धारा, नोट डाल के, धारा पाई बाई टू कला, धारा पाई बाई टू कला वोल्टेज से आगे है,
तो धारा में पाई बाई टू ऐड हो रहा है ना, तो धारा वोल्टेज से पाई बाई टू आ गया, या आप कह सकते हैं वोल्टेज धारा से पाई बाई टू पीछे है, वोल्टेज धारा से पाई बाई टू पीछे। तो अगर मैं यहां पर धारा बना लूं, धारा यहां पर बना लूं बेटा, इधर धारा बना लिया, तो वोल्टेज कहां बनेगा, यहां मैंने धारा बना ली, ये धारा इधर ली है, तो वोल्टेज कहां होगा, धारा से आगे या पीछे, आगे जाने का मतलब इधर होता है, कोण में इधर हम आगे जाते हैं और उधर पीछे जाते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं कोण में, उधर पीछे जाते हैं, तो वोल्टेज कहां बनना चाहिए, ऊपर या नीचे, तो सर वोल्टेज पीछे है, सर वोल्टेज कहां है, पीछे, तो वोल्टेज हम कहां बनाएंगे बेटा, यहां बनाएंगे, तो धारा अगर इधर है तो वोल्टेज उससे पीछे पाई बाई टू, ठीक है, इनके मध्य एंगल कितना, कलांतर पाई बराबर पाई बाई टू है, ठीक है, धारा से वोल्टेज पीछे या वोल्टेज से धारा आगे, इधर जाते हैं तो कोण बढ़ता है ना, ये तो जानते हो ना, और इधर जाते हैं पीछे आते तो कोण घटता है, तो कलांतर की चर्चा होगी। अब हम बात करते हैं प्रभावी प्रतिरोध की, क्या बात करते हैं बेटा, प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रभावी प्रतिरोध के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रभावी प्रतिरोध के लिए मैंने आपको बताया था कि आई नॉट है ना, हम इसको क्या लिखते हैं, वी नॉट अपॉन आर प्रभावी, आर प्रभावी या प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध। तो बेटा आई का मान कितना, आई का मान कितना है बेटा, यहाँ पर सॉरी आई नॉट का मान, तो ओमेगा सी इंटू वी नॉट, ओमेगा सी इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है, तो वी नॉट से वी नॉट बराबर टिल्लू हो गया, तो प्रभावी प्रतिरोध का मान आ जाएगा यहाँ पर, प्रभावी प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओ माय गॉड, प्रभावी प्रतिरोध कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और इस परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध का हम नाम कुछ अलग रखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्रतिघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्रतिघात। इस प्रभावी प्रतिरोध का नाम है और कुछ नहीं है, ये जो प्रभावी प्रतिरोध है ना, इसका नाम अलग रख दिया है। क्या नाम बोलते हैं इसको, प्रतिघात। इसका नाम क्या कह दिया, प्रतिघात, प्रतिघात। और इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, एक्स, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। और ये किस परिपथ का है, कैपेसिटर का है, तो एक्स सी लगा देते हैं, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा। इंग्लिश में प्रतिघात को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिएक्टेंस। तो हमें प्रभावी प्रतिरोध, जिसे यहां पर नाम दिया गया है प्रतिघात, नाम दिया गया प्रतिघात, ये हुआ 1 अपॉन ओमेगा सी। कलांतर पाई बाई 2 है, धारा आगे है, वोल्टेज पीछे, दो मेन पॉइंट। अब हम तीसरे सर्किट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द तीसरा सर्किट। तीसरा सर्किट अपन कहते हैं इंडक्टर, इंडक्टर इन एसी सर्किट, इंडक्टर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में इंडक्टर। अब देखो वो ट्रिग्नोमेट्री जहां तुम पिछले सवाल में फैल रहे थे ना, यहां पर भी आएगी। इंडक्टर कैसा होता है भाई साहब, देखने में हमने कहा जीरो इंडक्टर, पिछले अध्याय में तो हमने पढ़ाई है एल। यहां पर एसी बैटरी, कौन सी बेटा, एसी बैटरी, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब धारा कहां जा रही, पाईजान, तो पाईजान धारा जा रही है इधर, धारा जा रही है इधर, ठीक है, और धारा इधर जा रही है, धारा बढ़ रही है। तो इंडक्टर को अपन क्या करते थे सर, इंडक्टर की बैटरी बना लेते थे। इंडक्टर को अपन क्या करते थे बेटा, इंडक्टर की हम बैटरी बना लेते थे। तो इंडक्टर की बैटरी कैसे, धारा कहां से आ रही है, तो सर जी सारी धारा इधर से आ रही है, धारा इधर से आ रही है, धारा इधर से आ रही है, तो इंडक्टर विरोध करेगा, धारा इधर से, तो इंडक्टर का विरोध करेगा, तो इंडक्टर अपनी बैटरी इधर लगाएगा, धारा विपरीत जाए, कितने की, एल डी आई बाई डी टी की, एल डी आई बाई डी टी की। इंडक्टर को हम बैटरी बना लेते थे, बना ली। अब लूप का नियम लगा लो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, लूप का नियम लगाओ। भाई साहब मेरा साथ देना यहाँ से, तो चले 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 इंडक्टर की बैटरी मिली कितने की, एल डी आई बाई डी टी। ओके मास्टर, एल डी आई बाई डी टी। आगे 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 बैटरी मिला, बैटरी करंट सरा, तो माइनस का भी इज इक्वल टू, माइनस का भी जहां से पहुंच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी जो एसी सोर्स है वी नॉट साइन ओमेगा टी का है, वी नॉट साइन ओमेगा टी का ही है। तो यहां से बेटा देखो अपन क्या करेंगे, डी आई का मान निकालते हैं। तो डी आई बराबर कितना आ गया, इधर डी आई इज इक्वल टू कितना आ गया, डी आई इज इक्वल टू कितना आएगा, वी उधर गया एल, तो वी अपॉन एल इंटू डी टी। डी आई का मान निकाला, डी आई का मान निकाला, तो वी अपॉन एल इंटू डी टी है सर। ज्यादा शॉर्टकट हो गया, ज्यादा शॉर्टकट कर दिया मास्टर तुमने। कहा देखो ये एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, बराबर कितना हो गया, वी हो गया। अब तो देख लो डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू डी टी। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर। अब यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी की जगह क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय एल इंटू डी टी, इंटू डी टी। हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, आई चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देगा। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, लिमिट 0 से लेके टी तक, यहाँ 0 से लेके आई तक, लिमिट 0 से लेके आई तक। लिमिट आई लगाना है, ऐसे इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाने की कौन आवश्यकता है, अपन जनरल निकाल रहे हैं ना। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो मास्टर डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई, डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो गया आई, ये वी नॉट, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और फिर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन के लिए अपॉन में क्या जाएगा, ओमेगा, है ना, एक बटे में एल तो पहले से ही था, यहाँ बटे में क्या जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ से देखो आई इज इक्वल टू हमें मिला है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ लिखा हुआ है बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। यस सर, यस सर, माइनस कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। अब हमने इसको आई नॉट माना, इसको हमने क्या किया है, इसको हम आई नॉट मान लेते हैं, कैपिटल आई नॉट माना, किसको, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को आई नॉट मान लिया। और इसकी जगह अब सोचो क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो अब हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, इसको क्या मान लिया है, आई नॉट, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री या माइनस का पाई बाई 2, 90 डिग्री लिख लो या पाई बाई 2 लिख लो, जेडी आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ओमेगा टी
माइनस 90 डिग्री, तो 90 ज्यादा, ओमेगा टी हमारे यहाँ अपने यहाँ फिजिक्स में जो कोण होते हैं बेटा 90 से कम, 90 से कम, तो ओमेगा टी माइनस 90, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब किस क्वाड्रेंट में चले गए हम, फोर्थ में, और साइन फोर्थ में होता है नेगेटिव, साइन फोर्थ में कैसा होता है बेटा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह बेटा हम ये लिख सकते हैं ना, पिछले सवाल केस में जो माइनस ला रहे थे वो ध्यान दो बेटा, यहाँ आएगा ये वैल्यू, यहाँ आएगा ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री की वैल्यू माइनस कॉस ओमेगा टी आएगी, क्योंकि ओमेगा टी माइनस 90, मान लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, चलो ओमेगा टी की वैल्यू मान लो 30, तो ये कितना हो गया साइन 30 माइनस 90, किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो साइन 30 बचेगा, मतलब माइनस का आएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, एंगल कितना 30 डिग्री, समझ रहे हो बेटा बात को, समझ गए, चलिए तो हमें इक्वेशन ऐसा मिल गया है, ये हमें आई का मान मिल गया है, अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे कलांतर की और प्रभावी प्रतिरोध की, तो सबसे पहले चर्चा कलांतर की ही कर लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कलांतर की, तो आप कलांतर की चर्चा करो मास्टर दिन दहाड़े, तो हम डरते हैं क्या, तो v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, i इज इक्वल टू कितना है, i इज इक्वल टू कितना है, i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो इनके बीच कलांतर कितने का है साहब, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये भी देख लो कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, तो हम नोट डाल के लिख सकते हैं, आप बताओ कौन आगे कौन पीछे, आप बताओ बेटा जरा कौन आगे कौन पीछे, तो हमने कहा वोल्टेज की कला ओमेगा टी, ओमेगा टी में से 90 घटाओ, ओमेगा टी में से 90 घटाओ तो धारा आ रही है, ओमेगा टी में से 90 कम करो तो धारा आ रही है, मतलब धारा पीछे है, धारा पीछे है, ये हम कहते हैं धारा से वोल्टेज आगे है, ठीक है, हम कह सकते हैं v से धारा 90 डिग्री पीछे है, पीछे, या हम कह सकते हैं I से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। वैसे तो अभी मैं इसकी ट्रिक टेक्निक बताऊंगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि कौन आगे कौन पीछे, अभी मैं एक डायग्राम बनाएगा वो याद रखना है आपको, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा बेटा कि कौन आगे कौन पीछे। विवेक शर्मा बेटा पढ़ लो यार, क्यों सर एग्जांपल करा दूं, जूता उतार के मारेंगे तो मैं भी बेवकूफ आदमी। तू भाई जब शादी करने जाएगा मंत्र, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे कि तुम्हारी शादी योगो तक चले, मंत्र पढ़ रहे होंगे कि है ना सदा खुश रहो, है ना, तू वहां जाके बोलेगा पंडित जी हमारे बच्चों का नाम रख दो, पंडित जी हमारे बच्चों का नाम रख दो, अरे भाई पहले शादी तो हो जान दे, फिर जब शादी हो जाए, जब बच्चे पैदा हो तब रख लेना उनका नाम। अभी हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, सवाल करवा दो, हर चीज का कुछ समय होता है, पंडित जी मार के भगाए ना भगाए तुम्हें मंडप से, लड़की के घर वाले जरूर तुम्हें बोरा में भरेंगे, तुम्हें कूटेंगे और नदी में फेंक देंगे कि बेवकूफ आदमी है, इसके हाथ में हमने अपनी बेटी दे दी। ये सही सवाल था। ये एक बालक ने अभी कहा कि सर ऐसे लोगों को भी शादी होगी क्या, एक बालक पूछा कि सर ऐसे पूछने वाले लोगों की भी शादी होगी क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो अंकुश, ऐसे लोगों का शादी नहीं होगा। चलिए तो धारा से 90 डिग्री पीछे है गधेड़ा, तो देखो हमने धारा हमेशा बनाई है, धारा इधर बना ली, धारा से 90 डिग्री पीछे नहीं, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे है, तो हमने धारा यहाँ बनाई है, धारा यहाँ बनाई है, वोल्टेज कहाँ, क्या यार चंपक आदमी हो यार, आई इधर वी, तो ये यहाँ से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री कह लें, कलांतर कितना करें, 90 डिग्री का ही मतलब होता है पाई बाई 2, ठीक है, कलांतर हमें पता चल गया बेटा सभी में, कलांतर हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं दिन दहाड़े प्रभावी प्रतिरोध की, दिन दहाड़े अपन बात कर लेते हैं प्रभावी प्रतिरोध की, प्रभावी प्रतिरोध, इस परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, इसको भी प्रतिघाती कहते हैं, लेकिन इसको डिनोट करते हैं XL से, L का मतलब इंडक्टर हो गया, वहां पर हम XC लिख रहे थे, मतलब कैपेसिटर का, तो देखो हम कहते हैं I नॉट इज इक्वल टू, हमने कहा था V नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, R प्रभावी, ठीक है, तो V नॉट का मान हमने I नॉट को क्या माना है, V नॉट अपॉन ओमेगा L, देख लो भैया, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L, इधर अपन क्या कह रहे हैं, V नॉट अपॉन R प्रभावी, V नॉट से V नॉट बाबा टिल्लू, तो R प्रभावी कितना आया, तो R प्रभावी आया है माय डियर फ्रेंड ओमेगा इंटू L, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा प्रतिघात, रिएक्टेंस डिनोट करते हैं XL से, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, ठीक है। चलिए तो अब हमें तीनों परिपथ के लिए सारी चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है, फटाफट मैं लिख देता हूं कि I नॉट किसके लिए, प्रतिरोध वाले के लिए, या I नॉट को मारो गोली, अब तो R देखो, R प्रभावी किस परिपथ का, प्रतिरोध का कितने का आयो, चलो यहां नियम अगले पन्ने पर बताते हैं, R प्रभावी किस परिपथ का, सर प्रतिरोध वाले का कितना आया है, R ही आया है, R प्रभावी किस प्रतिरोध का, कैपेसिटर का, जिसको हमने क्या लिखा है XC, किससे प्रदर्शित करते हैं, XC से, ये आया है 1 अपॉन ओमेगा सी। R प्रभावी किस परिपथ के लिए, इंडक्टर के लिए, जिसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, XL से, ये कितना आ गया बेटा, ये कितना आ गया, ओमेगा L। अब देखो हम इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस वाला डायग्राम, तो देखो फेज डिफरेंस वाले डायग्राम में ना कितना आसान, कितना घनघोर आसान, देखना बेटा ध्यान से, हमने कहा कि भाई साहब हमने इधर ले ली धारा को ले लो इधर, सर ले लिया, धारा को इधर ले लो, बस अगर आपको ये डायग्राम याद है तो पूरा इसी खत्म हो गया, अगर ये डायग्राम याद है पूरा इसी खत्म, और डायग्राम याद रखना बिल्कुल आसान है। देखो हमने चर्चा की वोल्टेज की, तो इधर हमने लिया बेटा धारा, तो प्रतिरोध के केस में धारा और वोल्टेज के मध्य कोई कलांतर नहीं होता था, ये अपना VR है, वोल्टेज कहां, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर, ठीक है। फिर कैपेसिटर के लिए पढ़ा, तो कैपेसिटर के लिए वोल्टेज कहां हो वैसे पीछे धारा से, अब इससे कोई लेना देना नहीं, धारा और वोल्टेज को देखो, तो यहां पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री कहां है, पीछे, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर के लिए कहां था, धारा से 90 डिग्री आगे, तो VL कहां बनेगा इधर, ये अपना VL हो गया धारा से, इससे कोई लेना देना नहीं है, धारा से 90 डिग्री आगे, याद रख लोगे। देखो अपन जब स्कूल जाते हैं ना बचपन में, तो होता क्या है, CRL ही होता है, सर CRL क्या है, हमने कहा क्लासेस रेसेस लीव,
स्कूल में क्या क्लास लगती है, रेसेस होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, सर्वे बंधु सर्वे संतु नारायण सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्, है ना, खाना खाते हैं, भोजन मंत्र पढ़ते हुए, है ना, खाना खाते हैं। तो क्लासेस रेसेस लीव, रेसेस लीव, और रेसेस में क्या लेके आए हो, धारा। रेसेस में भोजन खाते हैं, भोजन के साथ धारा लेके आए हो, धारा खा रहे हो भोजन में। तो एक तरीका बस याद रखने का कि पहले VC देन VR देन VL, ठीक है, क्लासेस रेसेस लीव। या आप ऐसे देख लो, अल्फाबेट का क्रम यही होता है, पहले C आता है फिर R आता है फिर पता नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, L पहले आता है R बाद में आता है। तो ऐसे याद रखो, क्लासेस रेसेस लीव, है ना, बड़ा आसान चीज है, VRL धारा आई। अब कभी भी कोई पूछ ले किसी के भी मध्य कि कितना कितना का अंतर होता है, हम आपसे कहें कि इंडक्टर के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज के मध्य का अंतर कितना, बताओ जल्दी से। इंडक्टर का वोल्टेज का अंतर का वोल्टेज, सॉरी, इंडक्टर और वोल्टेज के मध्य का अंतर कितना है, बताओगे। एक सौ अस्सी डिग्री। कुछ लोग मच्छर मार जवाब दे रहे हैं बिना सोच समझे। देखो, एक कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज, एंगल कितना हो गया 9 की वृद्धि, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। कौन आगे कौन पीछे, अगर ऐसा पूछा जाए तो हम कहें इंडक्टर का वोल्टेज आगे, इंडक्टर का वोल्टेज आगे। तो बस अगर आपको ये डायग्राम याद है तो सारे सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कोई चीज आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। आपसे बोला गया कि कैपेसिटर वाले सर्किट में कौन आगे कौन पीछे कितना, कैपेसिटर वाले सर्किट में कौन आगे कौन पीछे कितना, तो हम बोलेंगे देखो धारा पकड़ लो। तो कैपेसिटर वाले केस में धारा से वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री, कैपेसिटर वाले केस में धारा से वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री। कोई कहे इंडक्टर में, कोई कहे बेटा इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज और धारा के मध्य का अंतर कितना और कौन आगे कौन पीछे। तो धारा के पास जाओ, हम धारा के पास समझ गए, धारा का यहां से आगे चले जाओ 90 डिग्री, वोल्टेज मिल जाएगा इंडक्टर का, वोल्टेज मिल जाएगा इंडक्टर का, ठीक है। तो ये धारा ये वोल्टेज, हम धारा से आगे गए 90 डिग्री तो हमको क्या मिल गया बेटा, वोल्टेज मिल गया। तो धारा से 90 डिग्री हम आगे जाएंगे, धारा से 90 डिग्री हम आगे जाएंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा इंडक्टर का। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस दोस्त, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो बस ये डायग्राम याद होना चाहिए आपको। अब इसके बाद अगर ये डायग्राम याद है तो आपकी जिंदगी बेटा आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी हो जाएगी, आम जिंदगी से मेंटोस जिंदगी। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब हमने आर एल सी अलग अलग पढ़ लिया, अलग अलग पढ़ लिया। अब हम इनको कॉम्बिनेशन में लेके आएंगे, दो को एक साथ, फिर हम तीनों को एक साथ ले आएंगे, आप पहले दो को एक साथ लेके आते हैं, आप मेरा साथ देना। तो हम पहले बात करते हैं, चलो आरसी सर्किट। अब सर आरसी सर्किट हमने वहां भी पढ़ा था पहले, हमने कहा कंफ्यूज मत होना, सवाल पढ़ लेना ध्यान से। वो आरसी डीसी सर्किट था, ये आरसी एसी सर्किट है, ठीक है, एसी सर्किट, आरसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट। तो इसमें क्या होगा सर, एक आर होगा और एक सी होगा, एक आर होगा और एक सी होगा, ठीक है। और हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज कितना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आर है और ये सी है। अब यहां से हमें कोई लेना देना ही नहीं है भैया, यहां से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें ज्ञात क्या करना होता है, किसी भी पर्पस में हमें धारा ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। धारा ज्ञात कर ली तो सब कुछ मिल गया। तो धारा को अपन कैसे लिखते हैं, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस कलांतर, कलांतर कितना है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मेन पॉइंट ना, हमें आई नॉट ज्ञात करना है। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट बटे प्रभावी प्रतिरोध, V नॉट बटे प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, कलांतर। फाई क्या है, V व I के बीच, V व I के बीच कलांतर। बस ये दोनों चीजें मिल जाए तो अपना काम हो गया। आई नॉट चाहिए, फाई चाहिए, आई नॉट चाहिए, फाई चाहिए, साइन पहले से दिया, ओमेगा टी की जानकारी पहले से दी है। तो आई नॉट बराबर V नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, हमें प्रभावी प्रतिरोध मिल जाए, कलांतर मिल जाए, अपना काम हो गया, अपना काम सही हो। अब देखो बड़ा आसान, वही वाला डायग्राम तो पिछले केस पर बनाया था। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था सर, सबसे पहले हमने लिया था यहाँ पर धारा हम हमेशा यहाँ ले रहे थे, धारा तो पहले ही बना लो सर, बना लो। और अब परिपथ में क्या क्या है, तीनों है क्या, पिछले केस में हमने LCR तीनों बनाए थे, लेकिन यहाँ पर R है C है, तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, यहाँ होता है बेटा VR, यहाँ होता है VR और यहाँ होता है बेटा VC। याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, यस और नो लिखो कमेंट में, याद है कि नहीं है सर, लिख रहे हैं जल्दी लिखो यस और नो। यहाँ है VR और यहाँ है बेटा VC, यहाँ है VR और यहाँ है बेटा VC। अब इनका जो परिणामी आएगा, बेटा वो इनके बीच में ही कहीं आएगा। देखो दो ही चीजें हैं, एक VC है और एक VR है, एक VC है और एक VR है, इनका परिणामी इनके बीच में ही कहीं आएगा भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कितने कोण पर आया, फाई कोण पर, कितने कोण पर आया है बेटा, फाई कोण पर, इनका परिणामी बेटा इनके बीच में ही कहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर इसी डायग्राम को हम बनाना चाहें किसके पदों में, वोल्टेज के पदों में तो पता होना ही चाहिए। अगर हम प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध के पदों में भी बनाना चाहें इसको, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ ले ली हमने धारा, यहाँ ले ली धारा हम हमेशा इस कलर से ले रहे हैं, ऐसे ही मन है, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, पीले कलर से ले रहे हैं। देखो जैसे अपन ने वोल्टेज के लिए बनाया ना बेटा, ऐसा अपन प्रभावी प्रतिरोध के लिए भी बना सकते हैं, प्रभावी प्रतिरोध के लिए सवाल में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए बना लेंगे। आइए, हमने कहा वोल्टेज का प्रभावी प्रतिरोध, सॉरी ये प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रतिरोध कितना है, R है, कितना है, R है, ठीक है। कैपेसिटर वाले का XC है, XC जिसको अपन क्या कह देते हैं 1 अपॉन ओमेगा LC, XC। और इसका कितना है, इसको हम XL कह देते थे, क्या कह देते थे, XL। तो जैसा ग्राफ बेटा अपन ने वोल्टेज के लिए बनाया, ये हम जो डायग्राम हमने वोल्टेज के लिए बनाया वही हम प्रभावी प्रतिरोध के लिए बना सकते हैं। कैपेसिटर का प्रभावी प्रतिरोध XC, ठीक है, तो VC की जगह XC लिख दो, VC की जगह XC लिख दो, ठीक है। इंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध VL, तो VL की जगह XL लिख दो। प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध R ही रहता है, तो VR की जगह R ही लिख दो। तो ऐसे भी बना सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। फिलहाल हम वोल्टेज से ही करवा दे रहे हैं सवाल, सर दोनों से करवा दें, चलो दोनों से करवा दें, पहले वोल्टेज से आ जाओ, इससे आ जाओ वोल्टेज से। तो यहाँ पर आप देखना कि मैं V का मान लिखूं, V का मान, तो V का मान कितना आ जाएगा, ये इन दोनों का परिणामी है, ये इन दोनों का परिणामी है, किसका, VR और VC का परिणामी है, VR और VC का परिणामी क्या है बेटा, V है, VR और VC का परिणामी कितना, V। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू अंडर द रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अरे देखो VR VC 90 डिग्री पे है,
वी आर वी सी 90 डिग्री पर है, तो परिणामी क्या आएगा? ये वी क्या है? परिणामी वोल्टेज। वी क्या है बेटा? परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता है। ठीक है सर, इसका चलो हम वर्ग कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं वर्ग। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें धारा जा रही है, इसमें धारा जा रही है। ठीक है, तो प्रतिरोध की के मध्य विभवांतर हम क्या लिखेगा? आई इंटू आर, आई इंटू आर। इंडक्टर के मध्य विभवांतर क्या लिखेगा? तो हम कहेंगे आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्स सी, क्योंकि इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना है? एक्स सी है, एक्स सी है। अब इस पूरे परिपथ का भी परिणामी, भी परिणामी अपन क्या लिख लेंगे? आई इंटू परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, आई इंटू परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। इसको बेटा हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, इससे जेड से। इसको किससे प्रदर्शित कर देते हैं? जेड से। जेड के बारे में हम अभी जानकारी देंगे। तो ये वी को हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू जेड। समझ गए बेटा? वी आर है प्रतिरोध के समूह के मध्य विभवांतर, ठीक है, आई इंटू आर। वी सी है कैपेसिटर के समूह के मध्य विभवांतर, धारा इंटू प्रभावी प्रतिरोध, दैट इज एक्स सी। वी क्या है? परिपथ का परिणामी, परिपथ का परिणामी, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। तो हमने इसको जेड मान लिया, तो हमने इसको लिख लिया आई इंटू जेड। जेड क्या? पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध। इन दोनों का मिला के प्रभावी प्रतिरोध है बेटा, ठीक है। अब देखो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आई इंटू जेड का स्क्वायर, वी की जगह आई इंटू जेड का स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं आई इंटू आर का स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। अब सब जगह से आई कॉमन आके कट जाएगा, आई बाहर आके कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और एक्स सी की जगह आप जब जाओ तब 1/ओमेगा सी लिख सकते हो, एक्स सी की जगह क्या लिख सकते हो? 1/ओमेगा सी। तो ये हमको क्या मिल गया बेटा? जेड मिल गया। अब हम बात करते हैं आई नॉट की, कैलकुलेटिंग आई नॉट। आई नॉट, तो आई नॉट बराबर हम सदियों से क्या लिखते हैं? वी नॉट अपॉन परिपथ का, वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध इस परिपथ का, वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? वी नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय जेड। तो आई नॉट का मान अगर ऐसे लिखोगे तो वी नॉट, जेड का मान रख दो, जेड का मान कितना? अंडर द रूट हाउ मच? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर। अब जेड बेटा क्या है वास्तव में इस परिपथ का? जेड क्या है? ये आर सी परिपथ, परिपथ का प्रभावी ओमीय प्रतिरोध, और इसका नाम रखा है प्रतिबाधा। इसका नाम है ना, जैसे एक्स का नाम रखा गया था प्रतिघात, इसका भी जेड का भी नाम रखा गया, इसका नाम है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस, ट्रांसटेंस, इंपीडेंस। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंपीडेंस, प्रतिबाधा। ठीक है, जेड मिल गया। अब आई नॉट मिल गया। अब हम बात करते हैं कलांतर की, कलांतर। तो कलांतर में देखना माय डियर फ्रेंड, ओ माय डियर फ्रेंड, देखना हमें फाई याद करना है। फाई तो हम यहाँ टेन फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा कलांतर का टेन फाई इज इक्वल टू लंब कितना है? वी सी, आधार कितना है? वी आर। खत्म बात। टेन फाई इज इक्वल टू कितना? टेन फाई इज इक्वल टू व्हाट? लंब वी सी अपॉन आधार कितना? वी आर है, आधार कितना? वी आर है। तो यहाँ से टेन फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका हो ही गया, वी और आर के पक्का में, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू वी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? आई इंटू प्रभावी प्रतिरोध, वी आर की जगह भी आई इंटू प्रभावी प्रतिरोध, आई से आई गई, ठीक है। तो टेन फाई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको एक्स सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। यही नहीं, यही नहीं, एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी अपॉन आर। तो टेन फाई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? टेन फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर। और यही नहीं, फाई को हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स, फाई को हम क्या लिख सकते हैं मियाँ? टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। क्या लिख सकते हैं? फाई को टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। बस ये तरीका आपने सीख लिया, जिंदगी सेट। अब हमें आई लिखना था, तो आई इज इक्वल टू हमने क्या कहा था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा? आई लिख रहे हैं, प्लस आएगा या माइनस आएगा? फाई आना है, प्लस या माइनस फाई, प्लस या माइनस फाई लिखा था। अब आओ डिसाइड करें प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज की कला कितनी? ओमेगा टी। वोल्टेज की कला कितनी है भाई साहब? ओमेगा टी है। तो वोल्टेज से धारा आगे है भैया, ओ भैया, वोल्टेज नीचे, धारा ऊपर। वोल्टेज धारा से ऊपर है, तो वोल्टेज से धारा आ गया, वोल्टेज से धारा आ गया कितना? फाई कोण, फाई कोण। तो यहाँ पर बेटा माइनस ना आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा बेटा प्लस। क्या हमारे पास आई नॉट का मान है? सर जे का रहा, ये रहा आई नॉट का मान है। क्या हमारे पास फाई का मान है? सर जे क्या रहा, सब का मान है। आंसर आ गया। अगर आपको घनघोर तरीके से फाइनल आई लिखना ही है पूरा एक्सप्रेशन, तो हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। बेटा जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि धारा ज्ञात कीजिए और लोगों के फंडे क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ऑप्शन ऐसा देखते हैं, छोड़ देते हैं सवाल को कि हमसे होगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। अरे वी नॉट, ये पता नहीं क्या, इधर टेन इनवर्स भी घुस गया है, ये बहुत कठिन। लेकिन बेटा कठिन है क्या? कठिन है क्या? हमने यहाँ आई नॉट निकाल लिया और यहाँ पर क्या निकाल लिया? फाई निकाल लिया। अब बस आई नॉट और फाई के मान लिखे। किसी को कठिन लग रहा होगा ये। अच्छा देखो मैं थोड़ा सा यहाँ और करके बता देता हूँ। देखो अगर हमें क्या चाहिए, अंततः हमको तो चाहिए जेड, हमको क्या चाहिए? जेड चाहिए। तो हम ऐसे बना सकते हैं जल्दी से। देखो और है ना, हमने कहा यहाँ पर आई ले लो, यहाँ पर आई ले लो, बिल्कुल समय नहीं लगता है। यहाँ पर क्या हो गया सर? आर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सर? एक्स सी हो गया।
सर ये कहां से बेटा, एक्स सी का मान होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये एक्स सी हो गया और यहाँ पर क्या होता है, एक्स एल होता है, एक्स एल होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इस सवाल में एक्सएल नहीं है। हमने कहा ओ माय गॉड एक्सएल नहीं है, तो यहाँ पर कौन है, आई है, यहाँ पर कौन है, आई है, यहाँ पर कौन है, आर है, यहाँ पर कौन है, आर है, यहाँ पर कौन है, एक्स सी है, यहाँ पर कौन है, एक्स सी है। तो इन दो प्रतिरोधों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। ये दो प्रतिरोध ही तो है, प्रभावी प्रतिरोध, एक आर और एक एक्स सी, ये दो कहाँ हैं सर, ये दो प्रभावी प्रतिरोध है। तो हमने कहा ये दो प्रभावी प्रतिरोध है ना, तो इनके मध्य कोण कितना, 90 डिग्री। तो इसको सर इसकी तरह ही जोड़ना है भैया, तो इनका परिणाम आएगा इधर, परिणामी प्रतिरोध को ही हम जेड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जेड, ये एंगल कितना है, फाई, एंगल कितना फाई, तो जेड का मान सीधे सीधे होगा, जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जेड मिल गया, जेड मिल गया, tan फाई भी फटाफट फालो, tan फाई इज इक्वल टू, ये ठंडा है, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है, एक्स सी, आधार कितना है, एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। बहुत आसान, घनघोर आसान, लपक आसान, इंदौरी भाषा में बोले तो। बोलो थम्स अप। जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन रह गया होगा, अगले केस में क्लियर हो जाएगा। इससे आसान बेटा ब्रह्मांड में सुनाना है, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। एल आर, एल आर सर्किट हमने पहले पढ़ा था, हमने कहा वो देसी था, ये एसी सर्किट है, एल आर एसी सर्किट। सर जेड क्या है, वो नहीं बेटा, जेड उसमें प्रभावी प्रतिरोधी है। अब एल और आर है तो यहाँ पर प्रभावी प्रतिरोध बदल जाएगा, उसका नाम हमने क्या कह दिया, प्रतिबाधा। यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ परिपथ बनाया जा रहा है कि सर एक एल है हमका बना रहने दो, सर एक आर हमका बना रहने दो, सर बैटरी लगी है एसी, हमने कहा हमें पता है हम एसी पढ़ रहे हैं ना, तो बैटरी एसी ही होगी, देसी नहीं होगी। ये एल है, ये आर है, ये एल है, ये आर है, और इसमें धारा कितनी है, आई, धारा कितनी बह रही है भैया, दोनों सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, धारा कितनी बह रही है, आई। शाबाश बेटा शाबाश, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। तो देखो इसके स्ट्रॉन्ग के मध्य विभवांतर हम लिखें VL, तो VL बराबर क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे I इंटू प्रभावी प्रतिरोध XL। हम कहें VR क्या लिखोगे, तो VR क्या लिखोगे, I इंटू R, I इंटू R। हम कहें इस पूरे परिपथ के लिए V बराबर क्या लिखोगे, तो V बराबर लिख लोगे I इंटू पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध Z, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिर से लिखता हूँ, ये पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, इसको कहते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। सिर्फ L का होता तो प्रतिघात, सिर्फ R होता तो प्रतिरोध, दोनों को मिला दिया, प्रतिघात और प्रतिरोध, तो दोनों का मिलकर हो गया प्रतिबाधा। क्या हो गया भैया, प्रतिबाधा। अब देखो बेटा, आपको तो सिर्फ ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद का सुनाना है। हमें क्या चाहिए, हमको ज्ञात करना है आई, हमको ज्ञात करना है इस परिपथ की प्रभावी धारा आई। सर आई कैसे लिखे जाएगा, हम आई को ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई, प्लस माइनस हम डिसाइड करेंगे कौन आगे कौन पीछे। तो एक आई नॉट चाहिए, एक फाई चाहिए, तो हमने कहा सबसे पहले तो वही वाला डायग्राम बनाओ। यहाँ पर हमने क्या लिया है आई। अब सर्किट में देखो कौन है, सर सर्किट में आर है प्रतिरोध, तो आर प्रतिरोध आर इसी दिशा में होता है, और सर्किट में क्या है, सर्किट में एल है, तो एल इधर होता है ऊपर, ये एक्स एल होगा, मैं प्रतिरोध नहीं बना देता हूँ। अब इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा मास्टर, इन दोनों का परिणामी इधर आएगा, जिसको हम परिणामी प्रतिरोध को क्या कह देते हैं, जेड। परिणामी प्रतिरोध को क्या कह देते हैं, जेड। अब ये परिणामी प्रतिरोध जेड है ना, जहां जेड होता है वही भी होता है। देखो आई तो सेम है इसमें, और इसमें धारा सेम है, श्रेणी क्रम में धारा सेम है, तो भाई जिस दिशा में वी होगा उसी दिशा में जेड होगा, जिस दिशा में वी उसी दिशा में जेड होगा। अब आई और वी के मध्य हम कहें आई और प्रभावी प्रतिरोध के मध्य का अंतर कितना है, पाई मान लो। तो सबसे पहले हम tan फाई से सेलेक्ट लेते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना, सर लंब बटे आधार, तो ये कितना हो गया, XL बटे आर, XL बटे आर। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना आया, ओमेगा L बटे आर। सर फाई लिखवा दो ना, कितना आएगा, हमने कहा कैसी बातें करते हैं, tan इनवर्स ओमेगा L बाय आर, कठिन है ही नहीं। हमने बोला था भगवान ने ऐसी आसान चीज बनाई नहीं। हमने कहा जेड का मान कितना कहोगे, तो जेड का मान हो गया अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, खत्म बात। अगर XL का भी मान रखना चाहते हो तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ओमेगा L का होल स्क्वायर, खत्म। सर आई नॉट निकलवाना, हमने कहा आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन जेड हो जाएगा, जेड का मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है, जेड का मान हमें ऑलरेडी मिल चुका है। सर फुल धारा लिखवा, फुल धारा, तो हम कहेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट का मान हमें मिल चुका है, आई नॉट का मान मिल चुका है। अब देखो डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस, आप बताओ कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस या माइनस। हम धारा लिख रहे हैं, वोल्टेज की कला है ओमेगा टी, तो आप देखना वोल्टेज से धारा आगे है पीछे, वोल्टेज की कला है ओमेगा टी, वोल्टेज की कला है ओमेगा टी। अब वोल्टेज से धारा आगे है या पीछे, तो वोल्टेज यहाँ है, जहां जेड वहीं वोल्टेज, जहां जेड वहीं वोल्टेज, तो वोल्टेज से धारा पीछे है, वोल्टेज से धारा पीछे तो माइनस आएगा 5। सर हमारे पास आई नॉट का मान नहीं है, हमने कहा आई नॉट का मान नहीं है तो जेको है, जेको है, हरभजन सिंह है क्या जी। सर फाई का मान, हम फाई का मान ये क्या आलिया भट्ट है, सबका मान है हमारे पास। बोलो आसान है कि नहीं। और बेटा ये 5 नंबर या 4 नंबर का डेरिवेशन आता है बोर्ड में, हम्म। LCAC सर्किट कछु है ही नहीं भैया इस चैप्टर में, पता नहीं क्या बनाया, LCR सब कछु पढ़ दिया। शाबाश बेटे, आगे बढ़ो यार तुम लोग, यार क्या कर रहे हो। चलो अभी अपने 2 केस और बचे हैं, जिनके भी कंफ्यूजन है क्लियर करते चलना, दिमाग लगाते चलो। तो अब बेटा LC सर्किट, तो हमारे पास क्या होगा, L होगा C होगा, L होगा C होगा, और यहाँ पर एक AC सोर्स लगा होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, V बराबर V नॉट C L, CL है ना, इंडक्टर ये सब आपको दिए होते हैं। सर ओमेगा L, जैसे हमें XL का मान कैसे निकालेंगे, हम देखो इसमें ओमेगा दिया है, यहाँ से ओमेगा का मान रख देंगे, और इधर L दिया होगा तो ये मान हो गया। अब इसमें धारा कितनी बह रही है मास्टर, इसमें धारा बह रही है, श्रेणी क्रम में है, दोनों में बराबर बराबर धारा जाएगी, दोनों में धारा कैसे जाएगी बेटा, बराबर बराबर। अब मैं यहाँ VL लिखना चाहूँ तो आप कह दोगे IXL, हम कहा VC लिखना चाहें, VC लिखना चाहें तो IXC, IXC। हम कहा यहाँ पर हम V नेट लिखना चाहें, V परिणामी, V परिणामी, तो हम कह देंगे I इंटू X परिणामी,
सर जेड नहीं कहेंगे इसको बेटा, जेड हम तभी कहते हैं जब प्रतिरोध होता है। ये पता नहीं किसने नियम बनाया, क्यों बनाया, ठीक है, लेकिन नियम ये कहता है कि जेड हम तब लिखते हैं जब परिपथ में प्रतिरोध भी हो। प्रतिरोध नहीं है तो इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, घट के जोड़ के जो भी आएगा एक्स ही आएगा, ठीक है। तो एक्स परिणामी, ठीक है, बेसिकली है क्या, ये है वही, ये एक्स परिणामी है क्या, ये परिपथ का प्रभावी, कुल परिपथ का, पूरे परिपथ का, परिपथ कौन सा है, एलसी, प्रभावी प्रतिरोध है प्रतिरोधी, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग रख देते हैं, पता नहीं क्यों पगले। सॉल्यूशन हमको कहा चाहिए, हमका सॉल्यूशन आधे लाइन का है, कितने लाइन का सॉल्यूशन है, आधे लाइन का, बात ज्यादा सुना नहीं। हमें चाहिए क्या, धारा क्या होगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, प्लस या माइनस फाइव, यही होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते धारा, सबसे पहले हम क्या बनाते, धारा बनाते, धारा बना ली, जहाँ प्रतिरोध है का हमका प्रतिरोध ना आता है, प्रतिरोध हटाना है, तो हमका क्या इंडक्टर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेगा, एक्स एल लिख लेगा, हमका और क्या है, हमका और कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का सी एक्स सी, कैपेसिटर का नीचे होता है, कैपेसिटर का कहाँ वैसे नीचे एक्स सी, समझ ना, क्लासेस रेसेस ली, लेकिन आज रेसेस नहीं हुई, रेसेस नहीं हुई, रेजिस्टेंस ही नहीं, रेजिस्टेंस बेटा ही नहीं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, तुम तो वही सदिश की तरह इनको जोड़ बोल देते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, इधर आई है, इधर आई है, और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये हम कहेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी बचेगा, है ना, ये प्रभावी, एक्स प्रभावी क्या बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, या अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा साइन लगा देते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो, ठीक है, ये प्रभावी एक्स आ गया। बेटा यहाँ जेड लिखते नहीं है, बस जेड कब लिखते हैं, जब प्रतिरोध भी होता है तब। अब यहाँ प्रतिरोध है नहीं तो एक्स से ही काम चला देते हैं, जेड तक नहीं जाते हैं। तो देखो अब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों विपरीत है, तो भैया ये विपरीत है तो घटेंगे, किस में से किसको घटाएं, बड़े में से छोटे को। तो ये जो चिन्ह होता है, जैसे हमने कहा ए माइनस बी, तो उसका मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे को घटा दो। अगर एक्स सी बड़ा होता, एक्सएल छोटा होता तो नीचे आता प्रभावी, एक्स सी बड़ा होता, एक्सएल छोटा होता तो परिणामी आता नीचे, और अगर एक्सएल बड़ा है, एक्स सी छोटा है तो परिणामी आएगा ऊपर, हमने ऊपर माना हुआ है ना, हमने ऐसे यहाँ पर एक्सएल को ज्यादा मान लिया है एक्स सी से, ये हमने बस ऐसे मान लिया है। सर हम कैसे मानेंगे, बेटा सवाल में दिया होगा कि मान कितना है एक्सएल का, कितना मान है एक्स सी का, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटा दो। तो यहाँ पर ये परिणामी प्रतिरोध इधर आया, परिणामी प्रतिरोध आया तो वोल्टेज भी बेटा इधर ही, जहां परिणामी प्रतिरोध वहीं परिणामी वोल्टेज, जहां परिणामी प्रतिरोध वहीं परिणामी वोल्टेज, ये एंगल हमें डायरेक्ट दिख गया 90 डिग्री, एंगल हमें डायरेक्ट दिख गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस सिस्टम का प्रभावी प्रतिरोध लिखे हम, प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हम एक्स से ही प्रदर्शित कर देते हैं, किससे प्रदर्शित कर देते हैं बेटा, एक्स से। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी, और इसको एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक्स से ही, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। आई नॉट का मान कितना हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, वी नॉट अपॉन एक्स, वी नॉट अपॉन एक्स, तो ये कितना हो गया बेसिकली वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, माइनस 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है बस। कलांतर, तो बेटा जहां परिणामी प्रतिरोध है वहीं परिणामी वोल्टेज होता है, बी केयरफुल, भी इधर ही आएगा परिणामी, ठीक है। तो कलांतर फाई इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, धारा से वोल्टेज आ गया, इस केस में धारा से वोल्टेज आ गया है, ठीक है, भी आगे है धारा से, धारा से भी आगे है बेटा, किससे, धारा से। तो गौर कीजिएगा, हम धारा को लिखना चाहें, धारा का एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो भी आगे है धारा से, ये हम कहें वोल्टेज से, वोल्टेज की कला कितनी है, वोल्टेज में क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो वोल्टेज की कला ओमेगा टी है, तो है ना, ओमेगा टी तो यहाँ भी लिख लिया। अब धारा ओमेगा टी से पीछे है, ओमेगा टी से देखो, वोल्टेज से देखो पीछे आएंगे तो धारा मिलेगी, वोल्टेज से पीछे आएंगे तो धारा मिलेगी, तो माइनस का 5/2, सारी चीजें मिल गई, सारी चीजें मिल गई। एक बार फिर से थम्स अप हो जाए, नाम से परेशान मत होना बेटा कि सर यहाँ जेड क्यों नहीं बोला, कन्वेंशनली है ना, हम जब सवाल सॉल्व करते हैं ना रफ में, हम जेड ही लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। तो आईआईटी में जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप एक्स लिखो, जेड लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, कद्दू लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो किताबों में कन्वेंशनल तरीके हैं वही लिखने का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है बेटा, रेजोनेंस, क्या आता है बेटा, रेजोनेंस, रेजोनेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं, अनुनाद, अनुनाद। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, दिस इज वेरी वेरी सिंपल चीज। अगेन भगवान वाज ट्राइंग टू मेक अ डिफिकल्ट थिंग हार्डर थिंग देन दिस, बट भगवान का फोन आ गया, ओके। तो इससे आसान भी चीज कुछ नहीं है। अनुनाद को पहले समझो कि व्हाट इज अनुनाद, अनुनाद का सुना है, क्या देगा, जोड़ना घटाना नहीं आता। एक सदस्य इधर है मान लीजिए, ए दूसरा मान लीजिए इधर है बी, हमने कहा परिणामी किधर आया, तो हमने कहा मान लीजिए ए बड़ा है तो ए माइनस बी आ गया, ये प्रभावी प्रतिरोध हो गया। तो प्रभावी प्रतिरोध हम ले कह रहे हैं ए माइनस बी, बस ये तो क्या है, धारा आई नॉट बराबर क्या है, वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, वो हमने ए माइनस बी कर दिया, बस इतनी सी तो बात है। अब ये इधर आया प्रभावी प्रतिरोध और धारा है इधर, ठीक है। तो जहां प्रभावी प्रतिरोध है वहीं वोल्टेज है परिणामी, जहां परिणामी या प्रभावी प्रतिरोध वहीं परिणामी वोल्टेज, इनके मध्य कलांतर 90 डिग्री, वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज से धारा पीछे, तो वोल्टेज का मान लो कौन थीटा है, वोल्टेज का कौन मान लो थीटा है, तो थीटा से 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे आ जाए तो धारा पे पहुंच जाएंगे, धारा पे पहुंच जाएगा, तो हमने ये किया भैया, एक्सएल एक्ससी घटाया तो एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि विपरीत है, दो सदस्य विपरीत है, ऐसे मान लो दो सदस्य विपरीत है, घटाया, जिधर प्रभावी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध वहीं परिणामी वोल्टेज, तो वोल्टेज इधर, धारा इधर, तो वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पीछे, ठीक है। तो वोल्टेज की कला कितनी है, ओमेगा टी, वोल्टेज का कोण कितना है, हटाओ कला, वोल्टेज का कोण कितना है, ओमेगा टी है, तो धारा का कोण ओमेगा टी से धारा पीछे है 90 डिग्री, तो ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सर आई हमने कहा वी अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी प्रतिरोध कितना, इधर एक्सएल था, इधर एक्ससी था, विपरीत थे, दो सदस्य जब विपरीत होते तो घट जाते, दो सदस्य विपरीत होते तो घट जाते हैं, तो एक्सएल माइनस एक्ससी। अब एक्सएल का मान क्या कहते हैं, ओमेगा एल, एक्ससी का मान क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, ये अपन ने पहले निकाला, इतनी सी बात है। एक बार बेटा हो जाए तुम सब, फिर से हो जाए तुम सब, तब तक हम बात करते हैं बेटा अनुनाद की। बहुत आसान है बेटा ये चैप्टर, इससे आसान कुछ है नहीं, फ्री फंड का नंबर होता है, बहुत से बच्चे तो जिनके पास होने के लाले होते हैं यही चैप्टर पास करवाता है।
देखो बेटा रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है दो चीजों का ऐसा संयोजन जिससे आउटपुट मैक्सिमम आए। दो चीजों का ऐसा संयोजन जिससे आउटपुट परिणामी अधिकतम आए। ठीक है, जिससे क्या हो बेटा? परिणामी अधिकतम आए, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस की स्थिति। रेजोनेंस की स्थिति शायद मैंने आपको पहले कहीं बताया कि नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूं ऐसे सिंपल सा। रेजोनेंस के बारे में हमने पहले कभी चर्चा की है? तो रेजोनेंस बेटा सिंपल चीज है कि ये दो या दो से अधिक चीजों का ऐसा संयोजन है जिससे आउटपुट अधिकतम है। जैसे मान लीजिए कार है, हम कार को धक्का दे रहे हैं, कार को दो लोग धक्का दे रहे हैं। अब कार इधर खड़ी है, कार इधर खड़ी है ना, ध्यान देना। अब एक जन इधर धक्का दे, एक जन इधर धक्का दे, तो कार तेजी से चल पाएगी क्या? हम कहेंगे नहीं, कार तेजी से नहीं चलेगी। अब हमने कहा चलो ये हट गया, इसने एक जन ने कार को धक्का दिया, एक जन इधर को, कार के पहिए इधर, कार के पहिए इधर, ठीक है, एक जन पीछे धक्का दे रहा है, एक जन इधर सामने से बॉडी पे धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है एकदम। तो हमने कहा भैया कार ना सीधे जाने की बजाय रोड से उतर जाएगी। तो अगर कार को ठीक से चलाना है कि कार को हम धक्का दे रहे हैं तो हमारा धक्का सबसे ज्यादा प्रभावी हो, तो क्या होना चाहिए बेटा? दोनों को समान दिशा में ही धक्का देना चाहिए। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि प्रतिरोध अनुनाद क्या होता है? दो चीजों का ऐसा संयोजन जिससे जो भी आउटपुट है वो अधिकतम आए, वो मैक्सिमम आए। यहां हम परिपथ पढ़ रहे हैं, तो किसी भी परिपथ में आउटपुट क्या होता है? बैटरी लगाई धारा चाहिए, बैटरी लगाई क्या चाहिए? धारा चाहिए। आ जाओ भैया, तो यहां पर परिपथों में आउटपुट क्या होता है? धारा होता है। तो हमने कहा ये हमारे पास एल था, ये सी था, एलसी परिपथ की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एलसी परिपथ की। कर लो मास्टर, प्लस नहीं माइनस प्लस, हमें फिलहाल इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो धारा इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? धारा है ना, परिपथ का आउटपुट क्या है? धारा। बैटरी लगाई है तो बैटरी क्या करेगी? परिपथ में धारा बहाएगी। हम कहते हैं धारा अधिकतम चाहिए, तो धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन प्रभावी प्रतिरोध। प्रभावी प्रतिरोध सर आपने अभी तक तो यहाँ V0 I0 लिख रहे थे, अब यहाँ V और I क्यों लिख दिया? मतलब कुछ भी लिख सकते हो बेटा, V0 I0 भी लिख सकते हो, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमें IRMS लिखना है, IRMS लिखना है, तो क्या करोगे? यहाँ VRMS अपॉन प्रभावी प्रतिरोध। हमें धारा का शिखर मान लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? वोल्टेज का शिखर मान बटे वोल्टेज का शिखर मान लोगे तो धारा का शिखर। बेटा जैसा वोल्टेज लोगे वैसा धारा मिलेगा। अगर वोल्टेज का शिखर मान लिया तो धारा का शिखर मान मिलेगा। यहाँ वोल्टेज का आरएमएस मान लोगे तो धारा का आरएमएस मान मिलेगा। तो हम इन जनरल ऐसे लिख देते हैं, धारा बराबर होता है I बटे प्रभावी प्रतिरोध। प्रभावी प्रतिरोध। अब इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध क्या है भैया? तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध हम x से डिनोट कर रहे हैं और इसको बोला XC माइनस XC। अब हमको पता है कि जो धारा I है, धारा I, इसको हमने क्या लिखा? V अपॉन प्रभावी प्रतिरोध, V अपॉन प्रभावी प्रतिरोध x, प्रभावी प्रतिरोध x, या आप कह लो XL माइनस XC, या इसको x कह दो, प्रभावी प्रतिरोध। अब हमें धारा को करवाना है मैक्सिमम, धारा को मैक्सिमम कराने के लिए x को कैसा होना चाहिए? मिनिमम। अब x की मिनिमम वैल्यू कितनी संभव है? 0। अगर धारा में मैक्सिमम कराना है तो x को होना चाहिए बेटा मिनिमम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाए? मिनिमम, अर्थात इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। प्रतिरोध है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाए, मतलब XL माइनस XC बराबर क्या हो जाए? 0। मतलब XL बराबर हो जाए XC के, मतलब ओमेगा L बराबर हो जाए 1 अपॉन ओमेगा C के, ओमेगा L बराबर हो जाए 1 बाय ओमेगा C के, मतलब यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाए 1 बाय ओमेगा C के, सॉरी 1 बाय LC के। तो ओमेगा को धर लेगा, L को धर लाया, गणित के विद्यार्थी ओमेगा को धर लेगा, L को धर लिया। ओमेगा बराबर हो जाए किसके? 1 अपॉन रूट LC के, 1 अपॉन रूट LC के। या ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई f आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई f आवृत्ति के पदों में 1 अपॉन रूट LC। यहां से हम कह सकते हैं f बराबर कितना हो जाए? 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। तो इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अनुनाद है। हमने कहा XL बराबर XC हो जाए तो अनुनाद है, ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C हो जाए अनुनाद है, ओमेगा बराबर 1 बाय रूट LC हो जाए अनुनाद है, f आवृत्ति बराबर कितना हो जाए? आवृत्ति बराबर कितना हो जाए? 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, अनुनाद है। इस f को अपन क्या कहते हैं? अनुनाद की आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, अनुनाद की आवृत्ति। खत्म। तो बस ये शर्त हो गई कि x का मिनिमम मान कितना? 0। तो धारा का मैक्सिमम मान कितना आ गया भाई साहब? धारा का मैक्सिमम मान कितना आ गया? तो हमने क्या देखो I बराबर है V अपॉन x, x का मिनिमम मान हमने क्या कहा? x का मिनिमम मान कितना जाएगा? x का मिनिमम मान कितना? 0। तो धारा का मैक्सिमम मान कहां को चला जाएगा बेटा? इन्फिनिटी को। इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इधर अपन ने ली धारा, यहां पर क्या ले ली बेटा? धारा, यहां पर ले लिया ओमेगा। तो यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ओमेगा का मान किसके बराबर है? 1 बाय रूट LC के। ओमेगा का मान किसके बराबर है बेटा? 1 बाय रूट LC के। कहीं ना कहीं ऐसा होगा, देखो यहां ओमेगा बराबर 0, यहां पर ओमेगा बराबर 0 है, यस सर। यहां पर ओमेगा बहुत दूर चले गया तो ओमेगा का मान अनंत। तो ओमेगा का मान कहीं ना कहीं ओमेगा का मान 1 बाय रूट LC के बराबर होगा, सर बिल्कुल होगा। तो इस जगह पर अनुनाद हो रहा होगा, इस जगह पर क्या हो रहा होगा? अनुनाद। धारा अधिकतम होगी और कितनी होगी? धारा मैक्सिमम, है ना। धारा बढ़ेगी, यहां पर धारा मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगी, यहां पर धारा इनफाइनाइट। इस तरीके का ग्राफ, ये धारा अनंत हो रहा है, अनंत। अब ग्राफ कभी अनंत पर तो पहुंचना नहीं है, तो इस जगह पर धारा कितनी है बेटा? अनंत। ठीक है, तो अनुनाद की शर्त क्या है? अनुनाद की शर्त है तो या तो हम कहें XL बराबर हो जाए XC के, या VL बराबर हो जाए VC के, VL बराबर VC भी हो जाए। सर ये कैसे कर दिया? देखो हमने कहा L, हम दोनों साइड I से गुणा कर रहे हैं, तो I इंटू XL, I इंटू XC, दोनों साइड I से गुणा कर सकते हैं। तो I इंटू XL क्या हो गया? धारा गुणा प्रतिरोध, विभवांतर, ऐसे। और क्या कर सकते हैं? ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C ऐसा हो, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC आ जाए, या F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। सब अनुनाद के ही केस है, सब किसके केस है बेटा? अनुनाद। तो कोई कठिन नहीं है, सिंपल चीज है। धारा अधिकतम कराना तो x न्यूनतम होना चाहिए। तो प्रतिरोध का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? सर 0। प्रतिरोध नेगेटिव होने का उसका कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध नेगेटिव होने का। प्रतिरोध मतलब रुकावट कैसे नेगेटिव हो सकता है? चलो
अब आखिरी सर्किट, बस ये समझ लो सब कुछ होगा, अभी तीनों का सभी का कॉम्बिनेशन है एल सी आर सर्किट। किसी को किसी भी केस में कंफ्यूजन रह गया है तो इसको समझ लो, एल सी आर एसी सर्किट, एल सी आर एसी सर्किट। इससे आसान भैया चुनाना है सर, हर चीज में बोल रहा हूँ। हमने कहा अभी मैं बनाता हूँ, आप खुद ही देख लेना। हमने कहा एल है, सी है, आर है। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक सोर्स है, कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स है, एसी। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ बह रही राधा, राधा नहीं धारा, धारा तीनों श्रेणी में है ना, श्रेणी संयोजन। आपके सिलेबस में श्रेणी संयोजन ही है, एल सी आर। वोल्टेज कितना? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। धारा सभी में सेम है बेटा, धारा सभी में सेम है। अगर मैं इंडक्टर के सिरों पर विभवांतर लिखना चाहूं तो VL बराबर धारा कितनी जा रही है I, प्रतिरोध कितना XL, प्रतिरोध कितना XL। थैंक यू सो मच। अगर मैं विभवांतर लिखना चाहूं कैपेसिटर के सिरों पर तो कितना हो गया I इंटू एक्स सी। अगर मैं विभवांतर लिखना चाहूं प्रतिरोध के सिरों पर तो कितना I इंटू आर। अगर जरूरत पड़े तो हम पूरे परिपथ का भी परिणामी लिखना चाहूं तो I इंटू आर परिणामी, जिसको कहते हैं जेड। सर फिर जेड आ गया। हमने कहा देखो यहाँ प्रतिरोध है ना, जहां पर प्रतिरोध होगा वहां परिणामी प्रतिरोध, जहां पर भी आर होगा वहां पर परिणामी प्रतिरोध को हम कहेंगे प्रतिबाधा। क्या कहेंगे? प्रतिबाधा। अब चलो मैं फोटो बना देता हूं, आप मुझे जेड परिणामी निकाल के बता दो। देखो हमने कहा था यहाँ धारा है, हमें चाहिए क्या? हमें आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई। तो हमें आई नॉट और फाई चाहिए। हाँ सर, सर इधर का लिए रहे सर, वी आर नहीं, आर ही ले लो, आर ही ले लो। सर यहाँ क्या लिए रहे? सर हम यहाँ लिए रहे एक्सएल। सर यहाँ नीचे का लिए रहे? हमने कहा नीचे लिए रहे लड्डू, लड्डू नहीं लिए रहे, एक्स लिए रहे। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो देखो यहाँ पर धारा है आई, पहले इन दोनों को सल्टाओ। ये दोनों सीधे विपरीत दिख रहे हैं ना भैया, सीधे विपरीत दिख रहे हैं। वी आर को यहाँ बना रहने दो। अब ये एक्सएल ऊपर और एक्ससी नीचे, एक्सएल ऊपर एक्ससी नीचे, ये विपरीत है भाई, तो पहले इन्हीं को सल्टा लो ना। ये आर है आर, तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये ऊपर की दिशा में आएगा, ऊपर की दिशा में आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स। सर ऊपर की ही दिशा में क्यों आएगा? हमने कैसे जोड़नी? हमने माना है कि एक्सएल बड़ा है, एक्ससी छोटा है, ऐसा हमने मान लिया है। इसका मान 10 था, इसका मान 4 था, इसका मान 10, इसका मान 4, विपरीत है तो 10 माइनस 4 ऊपर। तो अब इनका परिणामी कहाँ आएगा? तो मित्रा इनका परिणामी इधर आएगा। परिणामी का नाम क्या रखोगे मास्टर? हमका जेड। परिणामी प्रतिरोध का होगा जेड। जिस दिशा में जेड है उसी दिशा में बेटा वी होता है, जिस दिशा में जेड है उसी दिशा में बेटा परिणामी वोल्टेज भी होता है। लेकिन हम जेड के पदों में खेल रहे हैं। ये एंगल मान लो फाई, देखो ये वोल्टेज और धारा के मध्य का अंतर, वोल्टेज और धारा के मध्य का अंतर। अब बेटा हमें जेड का मान लिख के बताओ कितना है, और फाई का मान। चेष्टा करो, चेष्टा करो, चेष्टा कोशिश करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अभी धारा भाई जिंदा है, शाबाश। धारा भाई अभी जिंदा है। नमस्कार। हाँ सर। आई सी यू बट यू डिडंट सी मी। किसका? अच्छा सही कैसे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ऐसा है, मुझे पता नहीं था क्या लगा था, ऐसे बोल दिया। थैंक यू मैम। अब देखो कुछ मायावी लोग आंसर दे रहे हैं। कमेंट का नहीं आ रहा भैया, तुम लिख नहीं गए आओ। तो देखो घनघोर सिंपल बेटा। जेड हम यहीं लिख दें, जेड में यहीं लिख दूं तो देखो बेटा जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है? इन दोनों का परिणामी। सर किस किस का परिणामी? हमने कहा आर का और इसका, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जेड विल कम आउट एज एक्सएल माइनस एक्ससी, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खत्म बात, जेड मिल गया। सर और कुछ कर सकते हैं जेड? हमने कहा आप तो 15 तरीके से लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिख लो, एक्ससी की जगह चाहो तो 1 बाय ओमेगा सी लिख लो, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? सर हम पाई लिखेगा, हमका पाई नहीं होता, फाई होता है, फाई। तो हम tan फाई लिखेगा, तो tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो देखो यहाँ पर फाई है, इसके लिए लंब क्या हुआ? एक्सएल माइनस एक्ससी, आधार क्या है? आर। तो tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय, खत्म बात। फाई मिल गया, सब मिल गया। सर धारा लिखना बता, धारा। अच्छा तो हमने कहा धारा आई इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहा था? आई इक्वल टू लिख रहा था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस। तो वोल्टेज से धारा पीछे है, हम धारा लिख रहे हैं ना बेटा, हम क्या लिख रहे हैं? धारा लिख रहे हैं। तो वोल्टेज से धारा पीछे है, वोल्टेज की क्या है बेटा? ओमेगा टी। तो वोल्टेज के कोण जो कि ओमेगा टी है उससे धारा पीछे, तो हम माइनस का फाई लिख देंगे, लिखेगा माइनस। सर आई नॉट का मान इस बार आपने बताया नहीं, हमने आपको समझदार समझ लिया था कि तुम समझदार हो। वी नॉट बाय जेड, वी नॉट बाय जेड, ऐसा। अब देखो जिन बच्चों ने ये सीख लिया, जैसे कि 90% के आसपास चल रहे हैं, अब वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जब उनके बच्चे भी पूछेंगे पापा हमको एलसी मतलब हमको एसी का एलसीआर सर्किट समझा दो, या एलआर सर्किट समझा दो, या आरसी सर्किट समझा दो, तो तुम इतने खुश होगे कि मेरे बच्चों ने हमसे वही चीज पूछी जो हमें आती है, और हमें इकलौती यही चीज आती है। तो तुम बच्चों को अच्छे से समझाओगे 4 तरीके से, कभी भूलोगे ही नहीं इसको, जिनने ये टेक्निक समझ लिया। कुछ बच्चे अभी भी होंगे ऐसे, ये सर नहीं आ रहा, सर नहीं। बेटा इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है, सीख लो बेटा, सीख लो। बच्चों को कुछ तो सिखा सको। अगर ये नहीं सीख पाए आप तो दूसरी चीज कैसे सीखोगे? तो बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाओगे, बच्चे तुम्हें कूटेंगे, बच्चे तुम्हें कूटेंगे। सर आज दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि किसी दिन मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो बेटा लेक्चर करो, पॉज, थोड़ा रिलैक्स करो, रात को देख लो रिकॉर्डेड, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? रात को रिकॉर्डेड देख लो। अब देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस, कहानी वही है, शर्तें भी वही मिलेंगी। रेजोनेंस अनुनाद की घड़ी आ गई है, रेजोनेंस की घड़ी आ गई है।
रेजोनेंस की घड़ी आ गई है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, हमने कहा आई बराबर वी। रेजोनेंस का मतलब आई को मैक्सिमम होना, आई को मैक्सिमम कराना इज रेजोनेंस। आई इज इक्वल टू का मास्टर इस बार हम लिखेंगे वी बाय जेड, वी बाय जेड। जब हम कहेंगे जेड का मान मिनिमम होएला, जेड का मान मिनिमम क्योंकि हमें से भाग दे रहा है, तो आई का मान मैक्सिमम होएला, मैक्सिमम होएला। अब जेड है कितना, तो जेड इज इक्वल टू है कितना, जेड इज इक्वल टू जनरल रूट, जनरल रूट एक्सएल माइनस एक्ससी, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड है। अब देखो जेड का मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो हमने कहा देखो भाई साहब जेड है ए परफेक्ट ए आर और इसका परफेक्ट स्क्वायर है, जेड का मिनिमम मान, तो इसको तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, आर को कुछ कर नहीं सकते, ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम, अब हमें जेड को मिनिमम कराना है, जेड को मिनिमम करवाना है भाई साहब, तो आर को छेड़ नहीं सकते, वर्ग है हमेशा धन का होगा, जुड़ रहा है, बस ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो, कितना हो सकता है, जीरो। तो जेड मिनिमम करवाने के लिए एक्सएल माइनस एक्ससी इसका होल स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बरखुरदार जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, तो एक्सएल बराबर क्या हो गया, एक्ससी हो गया, वही कंडीशन आ गई कि ओमेगा एल बराबर 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख लो, 1 बाय रूट एल सी, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, रूट एल सी, ये सही सही वही कंडीशन मिली, ठीक है। जेड का मिनिमम मान आया कितना, जेड का मिनिमम मान किसके बराबर, आर के बराबर, क्योंकि ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जेड का मान मिनिमम कितना बचा, तो जेड मिनिमम अपन कैसे लिखेंगे, अंडर द रूट, इसका मान तो जीरो हो गया प्लस आर स्क्वायर, तो जेड का मिनिमम मान कितना आ गया, जेड का मिनिमम मान कितना आ गया, आर। हम क्या धारा का जो आई नॉट है ना, ये हम क्या आई है ना, आई, इसका मैक्सिमम मान कितना आया, तो आई का मैक्सिमम मान हम कहेंगे वी अपॉन जेड का मिनिमम मान, मिनिमम मान कितना, वी अपॉन आर, ये धारा का मैक्सिमम मान, धारा का मैक्सिमम। आप ऐसा समझ लो कि देखो हमने क्या कहा, एक्सएल बराबर एक्ससी है, एक्सएल बराबर एक्ससी, तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं वीएल बराबर वीसी, वीएल बराबर वीसी हो गया, और इसको हम आवृत्ति के पदों में ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, या एफ इज इक्वल टू कई बार 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाई ये अनुनाद सकता है, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट ऐसे याद रखना कि इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर को खा जाएगा, कैपेसिटर को खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा। देखो अगर हम वो वाला डायग्राम बनाए ना फेजर वाला, इधर हम आई लेते लेते लेते, इधर हम वी आर लेते सर लेते, इधर हम वी एल लेते लेते, इधर हम वी सी लेते लेते, तो हमने कहा वी एल बराबर वी सी है, क्योंकि वी एल इज इक्वल टू वी सी है, वी एल इज इक्वल टू क्या वी सी है, तो ये एक दूसरे को खा गए, एक दूसरे को खा गए, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, अनुनाद में इधर आई बचा है और इधर वी आर बचा है, सब कुछ खा गया, सब कुछ खा गया, जेड का मान सिर्फ आर ही बचा है, तो जेड का मान मिनिमम आर बचेगा, एल सी एक दूसरे को खा जाते हैं, एल सी एक दूसरे को खा जाते हैं। हम अगर ऐसे सर्किट बनाए, एल बना दिया, सी बना दिया, आर बना दिया, एल बना दिया, सी बना दिया, आर बना दिया, तो अनुनाद में बेटा एल सी एक दूसरे को कच्चे चबा जाते हैं, ये एक दूसरे को बेटा कच्चे चबा जाए, कच्चे चबा जाए। प्रभावी सर्किट जो बचे हैं अनुनाद में वो सिर्फ प्रतिरोध बचे हैं, क्या बचे, सिर्फ प्रतिरोध बचे हैं, एलसी एक दूसरे को कच्चे चबा रहे हैं भैया, एलसी एक दूसरे को कच्चे चबा रहे हैं। और जो आपको सर्किट में सवाल मिलेंगे ना एलसीआर परिपथ के, उसमें से देखना बेटा 70% सवाल, 70%, 70 क्या 90% सवाल रेजोनेंस ही होते हैं, ज्यादातर सवाल। देखो हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सब प्रकार के करवाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो सभी प्रकार के मिलेंगे, सभी प्रकार के मिलेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अनुनाद का मतलब क्या, धारा अधिकतम कराना, धारा v बटे जेड है भैया, तो जब जेड मिनिमम होगा तो धारा अधिकतम होगी, भाग दे रहे हैं हम जेड से, मिनिमम करो तो धारा अधिकतम, मिनिमम किया परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम वैल्यू, वही रिजल्ट है जो पहले। अब कुछ लोग अभी भी फेल रहे होंगे, अब बेटा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, अभी वो मत करना कि सर जी टें टें है ना, कि टेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस थोड़ा सा दो चार ये जो चीजें हमने सीखी है ना थ्योरी, अगर इस पर आधारित हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो सब भूल जाओगे, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, जो 2 घंटे पौने 2 घंटे की मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगी, अगर अगले 10 मिनट आपने ध्यान से नहीं सुना तो, या अगले 10 मिनट हमने नहीं पढ़ाया तो, और हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो हमारा पैसा कट जाएगा, आजकल उल्टा नियम हो गया है भैया, उल्टा नियम हो गया, ज्यादा पढ़ाएंगे तो पैसा कट जाएंगे, कट जाने दो, कट जाने दो, कट जाने दो पैसा, हम बाल नहीं कटवाएंगे 1 महीने और, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसको कंक्लूड कर लेते हैं, सारांश पे पहुंच जाते हैं। एक्सएल इतना है, एक्स इतना है, सही है, धारा का प्रभावी मान, धारा का प्रभाव देखो एक्सएल एक्सी है, एक्सएल एक्सी है, तो आर है ही नहीं, आर है ही नहीं, तो ध्यान देना ये कितना आ जाएगा, इधर एक्सएल इधर एक्सी, एक्सी, तो एक्स कितना आएगा प्रभावी, एक्सएल माइनस एक्सी हो वैसे ना, एक्सएल माइनस एक्सी होता है, तो एक्स प्रभावी प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम, सर कैसे 50 माइनस 40 कितना आया 10 ओम, सर घटा क्यों दिया, हमने कहा देखो घटेंगे ही तो सही, एक्सएल हो वैसे ऊपर इसका मान दिया 5 की बिंदी 50, एक्सी हो वैसे नीचे इसका मान दिया 4 की बिंदी 40 ओम, ओम क्लासेस रेसेस है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं ली, तो ये इतना आ गया। धारा का प्रभावी मान का मतलब होता है, पूछ रहे हैं आरएमएस मान, प्रभावी मान मतलब आरएमएस मान, आरएमएस मान, तो देखो आई आरएमएस, चलो हम आई शिखर मान निकाल लो, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन प्रभावी प्रतिरोध दैट इज एक्स, धारा का शिखर मान इज इक्वल टू वी नॉट वोल्टेज का शिखर मान अपॉन एक्स, आई नॉट का मान कितना आ गया सर, वोल्टेज का शिखर मान कहां है, इसमें से देखो ये होता है वोल्टेज का शिखर मान, वी बराबर हम क्या लिख रहा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे लिख रहा था, तो वी नॉट का मान तुलना करो, वी नॉट का मान कितना है 40, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई, यहाँ टी छोटा है तो टी लगा लो भैया, टी छूटा है बेटा टी लगा लो, तो ये 40/10, 40/10 ये कट गया कितना है 4, तो आई आर एम एस कितना आएगा सर, आई आर एम एस होता है शिखर मान अपॉन लूट टू, हमने कहा 4 बाय लूट टू कितना आ गया 2 लूट 2 कितना आ गया 2 लूट 2 एम्पियर, तो आई आर एम एस इज 2 लूट 2 एम्पियर। अरे बोलो सवाल समझे कि नहीं समझे, शाबाश, 90 पहुंचे नहीं रहे हो, 90 भैया। अब देखो कि परिपथ में क्या है, एल है सी है, एल है सी है, तो एल ऊपर सी नीचे, ये 50 से 40 ये बड़ा है, तो 50 माइनस 40 प्रभावी प्रतिरोध क्या बचा 10, विपरीत 2 सदस्य विपरीत है, हमने कहा ना कि एक पर बल लग रहा है यहाँ पर मान लीजिए 50 न्यूटन, दूसरा बल लग रहा है नीचे मान लीजिए 40 न्यूटन, तो परिणामी बल कितना 10 न्यूटन, परिणामी बल कितना 10 न्यूटन, यही होगा ना, परिणामी बल कितना 10 न्यूटन, हेलो परिणामी बल कितना 10 न्यूटन है भाई साहब, हाँ सर। अब इसके लिए जल्दी समझाओ खिल जाओ भैया, शाबाश।
क्रॉस किए अब देखो सवाल तो और भयंकर आसान होता है भाई साहब। दिए गए परिपथ में प्रेरक पर विभवांतर ज्ञात करो, प्रेरक पर विभवांतर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बेटा, कि जो ये मान दिए होते हैं ना, ऐसे 60 है, तो ये मान आरएमएस दिए होते हैं। जैसे हमने कहा कभी ऐसा लिखा है सवाल में लिखा है एसी वोल्टता बराबर 180 है, 180 वोल्ट है। तो बताओ ये कौन सा मान है, ये वोल्टता का कौन सा मान है? तो हमने कहा तो फिक्स्ड मान दिया है ना, एसी वोल्टता का मान 180 है, तो ये प्रभावी मान होता है। क्या होता है? प्रभावी, अर्थात आरएमएस। अर्थात कौन सा मान होता है? आरएमएस। ठीक है, अब देखो वीआर प्रतिरोध के स्रोत पर वोल्टता कितना है? 60। तो ये कौन सा मान है? इसका आरएमएस मान है, आरएमएस मान। और यहां पर ये क्या लिखा है? V0 लिखा है। ये क्या है बेटा? V0। तो हम Vrms निकालेगा, तो Vrms इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V0/√2। तो V0 कितना है? √2 डिवाइड बाय √2। ये √2 इसलिए लगा के दिया था, समझ गया ना? देखो वैसे क्या होता है बेटा, ये प्रत्यावर्ती धारा है, धारा समय के साथ बदलेगी, तो वोल्टेज भी समय के साथ बदलेगा। या हम कहें वोल्टेज समय के साथ बदल रहा है, इसलिए समय के साथ धारा बदलेगी। कभी धारा 0, कभी अधिकतम, कभी नेगेटिव, लगातार बदलेगी। तो जो 60 मान दिया है, कौन सा मान होता है? प्रभावी मान। कौन सा मान होता है? प्रभावी मान। जैसे अपने घरों पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने वोल्ट पर आती है? अपने घरों में जो बिजली आती है, पहले सुन लो, वो होती है एसी। अपने घरों पर जो बिजली आती है वो कौन सी है? एसी या डीसी? एसी। बताओ कितने वोल्ट पर आती है? जल्दी बताओ कितने वोल्ट पर आती है? अब एसी है तो फिक्स मान कैसे 220 वोल्ट? फिक्स कैसे? फिक्स मान कैसे हुआ? तो हमने कहा फिक्स मान मतलब आरएमएस मान होता है। जो 220 वोल्ट अपन कह देते हैं ना, वो वास्तव में क्या है? एसी का आरएमएस मान, प्रभावी मान। जो 220 वोल्ट है ना एसी, ये आरएमएस मान होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो कभी वोल्ट, यस, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और सही करके जवाब दिया कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। वेरी गुड। तो अब देखो भाई साहब, यहाँ पर क्या क्या है? वी है, आर है। तो देखो समझना, इधर वी आर हो गया, इधर वी आर हो गया, इधर वी एल हो गया। हमको तो पता है ना, हमको पता है क्लासेस रेसेस लीव। अब परिपथ में जो भी है हम वो बना लेंगे। क्लासेस रेसेस लीव, अब परिपथ में क्या है? आर है, एल है, तो वी एल वी आर। तो हर मान कितना है? 60। तो हर मान कितना है? रे, इसका मान हमको जो ये है। परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, परिणामी कितना भी इनके बीच में कहीं आएगा। तो जो भी का मान है, तो भी का मान, ये हम कहें भी का मान क्या लिखेंगे? अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हाँ मास्टर, लिखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हाँ मास्टर, तो भी का मान कितना है? 100। सर 100 क्यों लिया? हमने कहा आरएमएस लेंगे। ये कौन सा है? आरएमएस। तो इसका भी आरएमएस मान लिया, 100 आया। तो 100 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 6400। इसको घटाओ, 1000 नहीं 10,000 माइनस 3600, क्या बचा? 6400। तो वीएल का मान कितना आ गया? 80 वोल्ट। वीएल का मान कितना है? 80 वोल्ट। कठिन बिल्कुल नहीं है भैया। वीएल का मान कितना आ गया? 80 वोल्ट। ये तो पता है ना, टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई है, ये टेक्निक, ये पता है, सब कुछ मिलता जाता है। तो इस टेक्निक से हमें पता चल जाएगा कौन कैसे जुड़ेगा। तो कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। अब दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ में धारा देखो बना लो, इधर क्या है? सी वाला है, आर वाला है, बस यही है ना भैया। सी है, आर है, एल तो है ही नहीं। वैसे अपन धारा लेते थे तो धारा कहाँ लेते थे? इधर लेते थे। तो हम कहें इस परिपथ की प्रतिबाधा Z, जो कहाँ है? इनके बीच में कहीं आएगी Z। तो Z का मान कितना हो गया? अंडर द रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू कितना? XC तो मान कितना है रे? XC का मान 8 ओम। ओम में ही है ना बेटा, देखो प्रतिरोध है 8 ओम। इसका मान कितना है? 6 ओम। Z का मान कितना हो गया? 10। Z का मान कितना आ गया? 10 ओम। ठीक है, चलिए अब धारा का कौन सा मान? अगर धारा का मान लीजिए IRMS निकालना होता तो IRMS इक्वल टू हो जाता VRMS डिवाइड बाय Z। तो IRMS है ना। अगर सवाल में बोला ना जाए कि कौन सा मान निकालना है, तो बेटा आरएमएस मान ही निकालना होता है। तो VRMS कितना हो जाएगा बेटा? इसका VRMS इज इक्वल टू V0/√2, बोले तो 20/√2। तो ये कितना हो गया? 20/√2 डिवाइडेड बाय का व्हाट? 10 डिवाइड बाय 10। हेलो हाँ, अभी लेक्चर में कुछ नहीं है, तो मैं 10 मिनट करता हूँ। तो ये कितना आ गया? ये कटा 2/√2, बोले तो √2 समझ गया क्या बेटा बात को? अरे हम समझ गया ना, बड़ा आसान सा है। सर अगर हमें पूरा धारा लिखना है, पूरा धारा का इक्वेशन, सिर्फ आरएमएस नहीं, तात्क्षणिक एसी धारा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मास्टर? तो हमने कहा देखो आई बराबर हम क्या लिखते हैं? आई बराबर क्या लिखा जाता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर, तो आई नॉट का मान कितना हो गया? V0/Z। V0 कितना है? 20, Z कितना है? 10, कट गया कितना आया? 2 एम्पीयर। tan फाई निकालना, तो tan फाई इज इक्वल टू देखो लंब दैट इज XC, आधार दैट इज R, XC इज 8, दिस इज 6। तो ये कितना आ गया? 4/3। अब tan फाई इज इक्वल टू 4/3 है, इट मींस दैट फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाई इक्वल टू कितना आया बेटा? 53 डिग्री आया। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट का मान कितना आ चुका है भाई साहब? आई नॉट का मान कितना आ चुका है? 2 एम्पीयर। कितना आता है? 2 एम्पीयर साइन ओमेगा टी, है ना, वोल्टेज में ओमेगा टी तो है। अब देखो धारा आ गया पीछे, तो जहां परिणामी वोल्टता होती है, सॉरी जहां परिणामी प्रतिरोध है, वहीं बेटा वोल्टता होती है परिणाम। ये एंगल हम फाई कह रहे थे। तो वोल्टता से धारा आगे है, वोल्टता इधर है, तो इधर जाते हैं पीछे, इधर जाते आगे, तो वोल्टता से धारा आगे है। वोल्टता की क्या लगती है? ओमेगा टी से आगे है, तो ओमेगा टी से आगे है तो प्लस 53 डिग्री। अरे बोलो भैया, पूरी धारा निकाल दी, तो हमने पूरी धारा निकाल दी भाई साहब। तो वैसे आंसर इतना ही कि जब कुछ कहा ना जाए ना, तो हमें आरएमएस धारा निकालनी है। या फिर ऑप्शन देख लो भैया कि ऑप्शन में सिर्फ आरएमएस दिया है या ये साइन कॉस में दिया है। ऑप्शन देख लो भाई, ये अनुनाद का वाल करवा रहे हैं। देखो किस आवृत्ति पर प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर अधिकतम होगा? किस आवृत्ति पर? सुन रही हो? घुमा के पूछ लिया, किस आवृत्ति पर प्रतिरोध के स्रोत पर मध्य विभवांतर होगा? अधिकतम होगा। तो प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर हम क्या लिखते हैं? I × R। प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर हम क्या कहते हैं? I × R। सर हमको इसको मैक्सिमम कराना है, ये मैक्सिमम कब होगा? हमने कहा ये मैक्सिमम होगा जब I मैक्सिमम हो।
आई मैक्सिमम हो। ये हमें मैक्सिमम कराना है, वोल्टेज हमें मैक्सिमम कराना है कहां? प्रतिरोध के स्रोत पर। प्रतिरोध के स्रोत पर वोल्टेज मैक्सिमम कराना है, तो ये कब होगा? जब आई मैक्सिमम हो। जरा बताओ आई मैक्सिमम कब होगा? कमेंट में लिख के बताओ आई मैक्सिमम कब होगा? आई मैक्सिमम कब होगा? तो हम कहते पूरा ब्रह्मांड जानता है। कौन जानता है? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड जानता है, तेरी की पूरा ब्रह्मांड जानता है आई मैक्सिमम कब होता है? अनुनाद में। अनुनाद में। अनुनाद। अनुनाद। अनुनाद में। अनुनाद में आवृत्ति का हो वैसे मर्द तो मर्द हो वैसे रहे, अनुनाद में आवृत्ति का हो वैसे इतनी। आवृत्ति का हो वैसे इतनी तो 1 एल तो हर मान कितना है? एल तो हर मान कितना है? 1 बटे पाई। सी तो हर मान कितना है? इसका मान भी 1 बटे पाई है। बड़े बुड़बक हैं। 1 बटे पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6। तो भैया ये 1/1 बाय पाई बाहर आ गया इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। रूट ले लिया 2 पाई में से 1 पाई बाहर, 10 माइनस 6 में से बाहर। पाई कहाँ चला गया भैया? ऊपर चला गया। बटे में क्या बचा? 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये ओमेगा का मान आ गया। ये ओमेगा का मान आ गया अनुनाद में। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया? पाई अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 3। अब ओमेगा निकालना है तो इतना आ गया। ओमेगा निकालना है तो इतना आ गया। अगर ये कह देते सर एफ निकालो, सर एफ निकालो, तो एफ नहीं निकाल पाते कहाँ? कैसी बात करते? ओमेगा की जगह क्या लिख देते? 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 3। पाई से पाई बाबा टिल्लू हो गया, तो एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। 10 टू दी पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया? 1000 1000 बटे 2। एफ का मान कितना आ गया? 500 हर्ट्ज। क्या बात करते हो? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा भाई समझ गए ना? तो घुमा के पूछा इन्होंने, ये नहीं कहा सीधे सीधे नहीं कहा कि अनुनाद की आवृत्ति बताओ, पूरी दुनिया बता दी थी। इन्होंने कहा कि प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर अधिकतम कब होगा, तो हमने प्रतिरोध के स्रोत के मध्य विभवांतर लिखा V बराबर आई आर। आर तो बेटा कांस्टेंट है, आर तो अब जब आई मैक्सिमम तब भी आर मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब? अनुनाद में। तो अनुनाद के लिए आवृत्ति होती है। क्या मास्टर छुट्टी नहीं कर रहा मास्टर? ये देखो हमने कुछ देखा ही नहीं, इस सवाल में क्या पूछा है? एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान हमने कहा कितना हो गया? एक्स का मान हो गया 110। 110 मान हो गया बेटा 110। आई का मान हो गया आई इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। बस ये आंसर ये आंसर हो गया। सर ये क्या पागलपंती है? फालतू में मजे ले रहे हो? तुमने देखो हमने सवाल देखा, आप भी देखना। मैंने आपको बोला एलसीआर सर्किट ज्यादातर मिलेंगे ना अनुनाद वाले। हमने यहाँ पर गौर से देखा कि देखो ये इंडक्टर है, तो ये बेसिकली क्या हुआ? ये सर VL हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ? VL हुआ है। ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के स्रोत के माध्य वोल्टेज का हुआ? VC हुआ है। ओ माय गॉड, VL बराबर VC बराबर 300 वोल्ट। हमने कितना भी बना रहे, अगर VL बराबर VC है ना, VL बराबर का हो गया VC हो गया, VL बराबर VC हो गया अनुनाद। अनुनाद हो गया। तो भैया कैपेसिटर इंडक्टर एक दूसरे को खत्म कर गए। कैपेसिटर इंडक्टर ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। परिपथ सिर्फ इतना सा बचा है कि जे प्रतिरोध है और जे हमारा AC सोर्स है। इतना सा परिपथ बचा। ये R है, इसका मान 110। सर 110 कौन सा मान हुआ? हमने कहा 110 हुआ है RMS मान। प्रतिरोध कितना? 220 है। बस इतना सा बचा है। अब इसके समय के मध्य विभवांतर कितना कह रहे हैं? x वोल्ट कह रहे हैं। विभवांतर कितना कह रहे हैं? x वोल्ट। तो भैया जो भी विभवांतर है 110, वो इसी के समय के मध्य होगा, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। अनुनाद है, ये भी 300 एक दूसरे को खा गए अनुनाद, इसलिए प्रतिरोध बचा। तो भैया जो पूरे का पूरा 110 वोल्ट है वो कहां बचा? सिर्फ प्रतिरोध के समय के मध्य। तो x बराबर कितना हो गया? 110 वोल्ट। प्रतिरोध के समय के मध्य वोल्टेज कितना? 110। हम क्या धारा, तो धारा बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन Z। प्रतिरोध में Z की जगह क्या रह जाता है? R। प्रतिरोध में अनुनाद में Z की जगह क्या रह जाता है? R रह जाता है। तो I इज इक्वल टू V कितना है? 110। ये RMS मान है ना बेटा इसका। Z R का मान कितना है? 220। कितना आ गया? 1/2 एम्पियर। ठीक है, ये V का RMS मान चल रहा है, तो धारा का भी बेटा कौन सा मान होगा? RMS मान। AC का जो फिक्स्ड मान दिया है ना, तो इसका मतलब ये सभी RMS मान है। तो देखो जब भी ऐसा होगा, इधर देखो VL था, इधर VC है, इधर VR होता है, इधर I होता है। कभी भी VL और VC बराबर है तो भाई साहब हो गया अनुनाद। क्या आ गया भाई साहब? अनुनाद। और अनुनाद में भाई एक दूसरे को खा जावे, सिर्फ प्रतिरोध बचे, सिर्फ प्रतिरोध बचता है। अनुनाद की विशेषता है। तो आप समझ गए मैंने आंसर ऐसे क्यों लिख दिए थे? क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, हमें 300 दिख गया, हमने कहा लो एक दूसरे को खा गए, बचा क्या? प्रतिरोध। तो जो भी बैटरी है उसका विभवांतर इसी के ऊपर होगा प्रतिरोध। तो 110 है तो x का मान 110 होना चाहिए। प्रतिरोध 220, वोल्टेज 110 का, तो V अपॉन R 1/2 एम्पियर। छुट्टी कर दें, बस आखिरी सवाल पे छुट्टी। चलो आखिरी सवाल शक्ति गुणांक हम आगे बताएंगे, अभी पढ़ा नहीं है। कुल प्रतिबाधा कलांतर, ये सवाल अच्छा है भैया। चलो अब आपका मन नहीं लग रहा होगा तो नहीं करवा रहा इस सवाल को, नहीं करवा रहा बेटा इस सवाल को, आपका मन नहीं लग रहा होगा। चलिए अब हम आगे ही करेंगे, मन लगा के दिल लगा के। बेटा माफ कर देना, तुम 90% से ऊपर ही नहीं जा रहे हो, गधे हो। देखो भाई जिस सवाल में जिस केस में भी कंफ्यूजन रह गया ना, एक बार फिर से देखना, बहुत आसान चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई ना। पहले R पढ़ाया, फिर C पढ़ाया, फिर L पढ़ाया, अलग अलग पढ़ाया। फिर हमने कहा अगर एक साथ होंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना के बता दिया। क्लासेस रेस स्लीप, धारा इधर। ठीक है, तो चलिए बच्चों कितने लोग टच में चल रहे हैं? आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भी सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप इस प्लेटफॉर्म के आप सभी के माध्यम से। ठीक है, और आप सभी लोग भी हमारे शिक्षक ही हैं, है ना। सिंपल सी बात है भाई, जिससे कुछ सीखने को मिले वो शिक्षक आपका, जिससे कुछ सीखने को मिले वो शिक्षक। अगर आलिया भट्ट से हमको कुछ सीखने को मिला तो आलिया भट्ट हमारी शिक्षक। अगर हमको कछुए से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो वो भी अपना शिक्षक है। आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार जब आपके डाउट होते हैं ना कि सर ये समझ नहीं आया, तो हमें सोचना पड़ता है यार इस भाई को ऐसे समझ नहीं आया, तो अब क्या करें। तो जब इधर उधर हम दिमाग लगाते हैं तो हमें नई नई टेक्निक्स मिल जाती हैं, नए नए तरीके मिल जाते हैं। जैसे ये टेक्निक तरीके हैं भाई, जब हम पढ़ते थे तब हम यूज नहीं करते थे।
ये वाले तरीके। या जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तो बेटा मैं इसके लिए ना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका, बहुत कठिन मेथड यूज करता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का उपयोग करता था। लेकिन बच्चों ने कहा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर से ना बहुत कठिन हो जाता है। फिर हमें बायोलॉजी के बच्चों को भी पढ़ाने का एक बार मौका मिला, तो बायोलॉजी के बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर, समय संख्याएं फैल जाते समय संख्याओं में। तो बच्चे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं, भिन्न भिन्न फील्ड के मिलते हैं, अलग अलग दिमाग के मिलते हैं, अलग अलग दिमाग से सोचने वाले, अलग अलग डायरेक्शन में सोचने वाले मिलते हैं। तो उससे बेटा हमारा दिमाग और अलग अलग डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रेरित होता है, जिससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आपसे सीख रहे हैं, आपसे पुरानी जो बैचेज हैं उन सभी बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एक वाला कह रहा है सर डाउट, ओके गुड। एक वाला कह रहा है सर डाउट, सर आज मुझे कुछ बेटा एक बार फिर देख लेना बेटा। अंजलि एक बार आप अपने ना उसमें देखना क्या बोलते हैं बोर्ड की किताब में। अब आपका कौन सा बोर्ड है हमको क्या पता यार, बेटा आपकी बोर्ड की किताब होती होगी ना, उसमें देखना कि किस तरीके की चीजें हैं। आप सब लोग अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं तो होंगी यही होगी बेटा, मतलब सारी केसेस यही होंगे, कोई आगे कोई पीछे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तुम पगले हो बेटा, हमने जो बताया वही आंसर आएगा। 53 कैसे हुआ हर्षद तिवारी, तुम बेटा होम साइंस ले लो। साइन 10 53 का मान बेटा 10 53 का मान 53 का मान 4/3 होता है, लिख लेना कहीं, लिख लेना बेटा कहीं। चलिए बच्चों मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।